अधीर अब अपने सूखते गले को तार करते हुए धीरे से श्रेया के होठों की तरफ झुकने लगा। अधीर को वापस अपनी तरफ बढ़ते देख श्रेया ने अपनी जगह से हिलना चाहा, लेकिन अधीर ने श्रेया के चेहरे को अपने हाथों में भर रखा था, जिससे श्रेया उससे दूर नहीं जा पाए। अधीर अब झुकते हुए एकदम उसके होठों के पास जाकर रुका कि कहीं कोई वापस उसे उसकी किस पर ब्रेक ना लगवा दे, लेकिन इस बार किसी को अपने बीच आता ना देख अधीर धीरे से श्रेया के होठों पर अपने होठ रख देता है। अधीर के होठों को अपने होठों पर महसूस कर श्रेया के तो रोंगटे खड़े हो गए, उसके पूरे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। वही उसकी पकड़ अधीर की शर्ट पर कस गई। वो तो आज अधीर के बिहेव से ही बहुत परेशान थी, ऊपर से अधीर का उसे ऐसे अचानक किस करना उसके रोंगटे तक खड़ा कर रहा था। वही अधीर श्रेया के होठों को धीरे धीरे अपने होठों से किस करने लगा। अधीर श्रेया पर बिल्कुल झुककर उसे किस कर रहा था। जब उसे श्रेया की पकड़ अपनी शर्ट पर महसूस हुई और श्रेया के कोई विरोध ना करने पर अधीर बहुत खुश हो गया। अधीर उसे किस करते हुए अपने एक हाथ को धीरे से श्रेया के गालों से उसकी गर्दन पर ले जाता है और उसकी गर्दन को पीछे से पकड़ श्रेया के सर को अपनी तरफ पुश करता है, जिससे श्रेया के होठों का दबाव अधीर के होठों पर बढ़ने लगा। अधीर अपना दूसरा हाथ श्रेया के गले से सरकते हुए उसकी पूरी बॉडी पर रेंगने लगा। अधीर के हाथ लगातार अब श्रेया की बैक पर तो कभी उसकी पेट पर घूम रहे थे, वही श्रेया अधीर की बाहों में पिघलती जा रही थी। वो अधीर के किस करने पर मानो किसी अलग ही दुनिया में खो गई। उसे अधीर का किस करना अच्छा लग रहा था, वो भी आंखें बंद किए चुपचाप अधीर की किस को फील कर रही थी। श्रेया कभी किसी लड़के के इतने क्लोज नहीं गई थी, उसके लिए ये फीलिंग एकदम नई थी जिसे वो फील कर रही थी। शुरू के कुछ मिनट अधीर का किस बहुत सॉफ्ट और जेंटल था, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था अधीर का किस पेशेनेट और वाइड होने लगी। वो श्रेया की लोअर लिप को अपने होठों के बीच बधाकर उसे सक करने लगा, साथ ही उसके हाथ अब श्रेया की कमर पर कस रहे थे। वो शायद अब बहकने लगा था श्रेया को किस करने से। करीब 15 मिनट की किसके के बाद जब श्रेया को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, तब श्रेया अपने होश में आए और अधीर को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। वो अपने हाथों की मदद से अधीर को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन अधीर वो जैसे श्रेया को छोड़ने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था। वो श्रेया के उसके दूर करने पर धीरे से अपने होश में आया। वो श्रेया को अपनी बाहों में सांस न आने पर फड़फड़ाते देख हुए मन से उसके होठों को अपने होठों से आजाद करने से पहले उसके लोअर लिप पर हल्के से बाइट करके उसके होठों को छोड़ देता है। अधीर के उसके होठों को छोड़ते ही श्रेया लंबी लंबी सांस लेने लगी। उसका पूरा चेहरा एकदम लाल पड़ चुका था, वही उसके होठों हल्के सूज चुके थे। अधीर भी अपनी सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन श्रेया की लंबी लंबी सांस लेने की वजह से उसका सीना बार बार ऊपर नीचे हो रहा था, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी अधीर की नजरें अब श्रेया के सीने पर टिक गई। श्रेया जो अपनी सांसों को नॉर्मल करते हुए अधीर की तरफ देखती है, लेकिन अधीर की नजरें तो कहीं और ही थी। वो जब उसकी नजरों का पीछा करती है तो पाती है अधीर एकटक उसके सीने को घूर रहा था, जिसपे श्रेया का चेहरा एकदम से वापस लाल पड़ गया। वो जल्दी से अपने साड़ी के पल्ले को सही करते हुए वहां से शर्मा कर जाने लगी कि अचानक अधीर उसका हाथ पकड़ रोक लेता है और वापस उसे पीछे से अपनी बाहों भर लेता है। श्रेया उसके वापस पकड़ने कर उसकी बाहों में शांत सी खड़ी रही। अधीर अभी के हाथ वापस श्रेया के पट पर कसने लगे, जिसकी वजह से श्रेया की धड़कन वापस बढ़ने लगी। अभी अधीर आगे कोई हरकत कर पाता कि उतने में उनके डोर पर किसी ने नोक करते हुए कहा, सर आपको और मेम को बड़ी मेम नीचे डिनर पर बुला रही थी। किसी की आवाज सुन श्रेया जल्दी से अधीर से दूर हो जाती है। वही सर्वेंट की आवाज सुन अधीर पहले श्रेया को देखता है, जो उसे दूर खड़ी हो गई, फिर धीरे से बोला, ठीक है तुम जाओ हम आते हैं। अधीर इतना बोलकर जैसे ही पलटा, उसे श्रेया रूम में नहीं दिखी। श्रेया उसके पलटने का फायदा उठाकर बाथरूम में भाग गई। अधीर उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दिया और खुद दूसरे रूम में फ्रेश होने चला गया। थोड़ी देर में श्रेया अधीर के आगे और अधीर श्रेया के पीछे दोनों साथ में नीचे आ रहे थे। वो दोनों डाइनिंग टेबल के पास गए तो वहां पहले से ही दादी और रोहन मौजूद थे। रोहन अधीर को वहां देख जैसे ही उठने को हुआ कि दादी एकदम से बोली, रोहन उठने की सोचना भी मत, चुपचाप से अपना डिनर खत्म करो। दादी मैं रोहन कुछ बोलने के हुआ ही था कि दादी उसे घूर के देखती हैं, जिसपे वो कुछ नहीं बोल पाया और चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया। अधीर भी जाकर अपनी जगह पर बैठ गया, लेकिन श्रेया वो रोहन के अधीर के आसपास आने पर ऐसे उठकर जाना उसे कुछ समझ नहीं आया। उनसे इस बार में अधीर से पूछेगी सोचकर अपनी जगह पर बैठ गई। सभी लोगों ने अब चुपचाप अपना डिनर करना शुरू किया। रोहन ने नाम मात्र का खाना खाया और उठकर अपने कमरे में चला गया। उसे जाती देख दादी अपना सर हिला देती है और वो भी अब अधीर और श्रेया को गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। श्रेया सभी के जाने के बाद अधीर को देखती है, जो अपना डिनर ऑलमोस्ट खत्म कर चुका था। वो धीरे से बोली, वो मुझे आपसे कुछ पूछना था। अधीर अचानक श्रेया की आवाज सन उसकी तरफ देखता है और बोला, हम पूछो क्या पूछना है। आपका रोहन का कोई झगड़ा हुआ है क्या? श्रेया अचानक ऐसे पूछने पर अधीर उसे देखता है और बोला, तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो?
नहीं, वो जब भी आप रोहन के आसपास होते हो रोहन वहां से उठकर चला जाता है। अगर आपको उसे कोई झगड़ा हुआ है तो आप उसे सॉरी बोल के झगड़े को खत्म कर दो, श्रेया किसी बच्चे की तरह प्यार से बोली। उसकी बात सुन अधीर दर्द भरी स्माइल करके खोए हुए अंदाज में बोला, अगर वो झगड़ा सॉरी बोलने से खत्म होता तो मैं लाख दफा उसे सॉरी बोलता। अधीर की बात सुन श्रेया कंफ्यूज होते हुए बोली, मतलब? उसकी आवाज सुन अधीर जैसे होश में आया और खुद को नॉर्मल करते हुए उसे बोला, वो सब तुम छोड़ो, उसे मैं आज नहीं तो कल मना ही लूंगा। अब अधीर श्रेया की कुर्सी को अपनी तरफ खींचते हुए प्यार से बोला, मुझे ऑफिस का कुछ काम है तो मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ, मुझे टाइम लगेगा आने में, मेरा वेट मत करना और जाकर चुपचाप सो जाना, ओके? पूर्ण विराम। श्रेया उसकी बात सुन अपना सर हाँ में हिला देती है। अधीर उसे देख स्माइल कर उठकर स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। 20 मॉर्निंग किस। उसकी आवाज सुन अधीर जैसे होश में आया और खुद को नॉर्मल करते हुए उसे बोला, वो सब तुम छोड़ो, उसे मैं आज नहीं तो कल मना ही लूंगा। अब अधीर श्रेया की कुर्सी को अपनी तरफ खींचते हुए प्यार से बोला, मुझे ऑफिस का कुछ काम है तो मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ, मुझे टाइम लगेगा आने में, मेरा वेट मत करना और जाकर चुपचाप सो जाना, ओके? पूर्ण विराम। श्रेया उसकी बात सुन अपना सर हाँ में हिला देती है। अधीर उसे देख स्माइल कर उठकर स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। आगे श्रेया भी थोड़ी देर में अपने कमरे में जाती है और अपने कपड़े बदल अपना ब्लैंकेट कबर्ड से निकाल के सोफे पर सो जाती है। आज वो काफी थक चुकी थी शॉपिंग करके, इसलिए उसे सोफे पर लेटते ही नींद आ गई। करीब 12 बजे अधीर अपने स्टडी रूम से अपने कमरे में वापस आता है और आते के साथ ही उसकी भौहें सिकुड़ जाती है क्योंकि उसकी नजर सामने सोफे पर सोती श्रेया पर गई। वो रूम में आकर डोर लॉक करता है और सीधा श्रेया की तरफ बढ़ जाता है। वो उसे देख खुद से बोला, क्या मैंने इसे कल नहीं कहा था कि कल से मैं इसके साथ ही सोऊंगा, लेकिन नहीं, इसे तो अपने मन की करनी है। अधीर इतना बोल धीरे से झुका और श्रेया को बहुत आराम से अपनी गोद में उठा लेता है ताकि श्रेया की नींद खराब ना हो। वो उसे लेकर बेड की तरफ बढ़ा और उसे आहिस्ता से बेड पर लेटा देता है। बेड पर लेटते ही श्रेया अपना कंफर्ट ढूंढकर बेड पर आराम से लेट गई। अधीर उसे ब्लैंकेट उड़ाकर खुद अपने कपड़े बदलने चला गया। थोड़ी देर में अधीर अपने नाइट बियर में बाहर आया और जाकर बेड पे श्रेया के पास लेट गया और धीरे से अपना हाथ श्रेया की कमर में डाल के उसे अपने सीने से लगा लेता है। अधीर श्रेया को खुद के इतने करीब देखकर बहुत खुशी हो रही थी। वो उसके फोरहेड पर किस करता है और उसे अपनी बाहों में और कस के अपनी आंखें बंद कर लेता है। श्रेया भी अधीर के सीने में अपना चेहरा छुपाकर आराम से सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग। अधीर आज देर तक सोता रहा। रोज सुबह 5 बजे उठने वाला इंसान आज अपनी सारी फिक्र भूल के आराम से सो रहा था। उसके साथ सोई श्रेया की आंखें अब धीरे से खुली तो उसकी नजर सीधे अधीर के हैंडसम चेहरे पर पड़ी। अधीर इस वक्त श्रेया के इतनी करीब सो रहा था कि उसकी गर्म सांस श्रेया को अपने चेहरे पर फील हो रही थी। श्रेया बस एकटक अधीर के हैंडसम चेहरे को बड़े गौर से देख रही थी। उसका वो हैंडसम चेहरा जिसपे सोते हुए बहुत मासूमियत दिख रही थी, लेकिन उठते ही उसका चेहरा या तो कठोर होता या इमोशनलेस। उसकी बंद आंखों पर वो घेरी पलके, हल्के गुलाबी होठ। श्रेया इतने गौर से आज अधीर को पहली बार देख रही थी। श्रेया की नजर अब अधीर के होठों से होते हुए उसके चिन पर बने तिल पर उसकी नजरें अटक गई। अधीर की थोड़ी थोड़ी बियर्ड होने की वजह से वो तिल साफ नहीं दिखता, लेकिन गौर से देखने पर वो तिल श्रेया को दिख रहा था। श्रेया के हाथ अनायाही अपने आप उठकर अधीर के लोअर लिप के ठीक नीचे राइट साइड बाने तिल पर चला गया। वो उसे छूकर बड़े गौर से देखने लगी। उसके हाथ अधीर के तिल के साथ साथ उसके होठ को भी छू गए, लेकिन श्रेया ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसके हाथ अब अधीर के पूरे चेहरे को छू रहे थे। वही अधीर जो श्रेया के छूने भर से जाग गया, वो बस आंखें बंद किए उसकी सभी हरकतों को देख रहा था। उसे श्रेया का ऐसे चुना बहुत अच्छा लग रहा था, साथ ही उसे एक बहुत ही अलग फीलिंग आ रही थी। श्रेया के हाथ अधीर के पूरे चेहरे पर घूम फिर कर वापस अधीर के तिल पर आके रुके। ना जाने क्यों अधीर का वो तिल श्रेया को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। श्रेया अपने अंगूठे से उसके तिल को हल्के से सहलाती है। ऐसा करते वक्त उसका चेहरा धीरे धीरे लाल पड़ने लगा। उसे अपनी हरकतों पर शर्म आ रही थी कि वो ऐसे कैसे अधीर तो टच कर रही थी, कहीं अधीर ने उसे देख लिया तो। ये सोच वो अधीर से दूर होने लगी। वही अधीर को जब ये फील हुए, वो जल्दी से श्रेया की कमर पर अपनी पकड़ कस देता है और उसके सीने में अपना चेहरा छुपाकर धीरे से बोला, मेरी नींद उड़ाकर अब कहाँ चली? अचानक अधीर की आवाज सुन श्रेया तो जैसे अपनी जगह पर जम गई। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि अधीर जाग रहा था। श्रेया ये सब सोच ही रही थी कि अधीर किसी बच्चे की तरह उसके सीने में अपना चेहरा रब करते हुए बोला, बोलो रैबिट, तुम मेरा नींद में होने का फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी ना? अधीर के अचानक ऐसे करने पर श्रेया उसे उसके कंधों से पकड़ उसको खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, ये आप क्या रहे हो? छोड़ो मुझे, और मैं कल सोफे पर सो रही थी, यहाँ कैसे आई? श्रेया अधीर से ही सवाल करते हुए बोली, मैं लाया, मैंने तुमसे कल कहा था कि अब तुम मेरे साथ ही सोगी, तो तुम सोफे पर क्यों सोई? इसलिए मुझे तुम्हें यहाँ उठाकर लाना पड़ा। अब तुम मेरे सवाल का जवाब दो।
कौन से सवाल का? श्रेया वापस बोली यही कि तुम अभी अभी क्या करने की कोशिश कर रही थी। अधीर अपना सर उठा के श्रेया को देखते हुए बोला। अधीर की बात सुन श्रेया अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। बेचारी, उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि वो क्या जवाब दे अधीर को कि वो कर क्या रही है। श्रेया की तरफ से कोई जवाब न पास अधीर शैतानी स्माइल करते हुए बोला, कहीं तुम नींद में मुझे किस करने की किसी तो नहीं कर रही थी? पूर्ण विराम। अधीर की बात सुन श्रेया उसकी तरफ अपनी छोटी आंख करके बोली, ज्यादा सपने मत देखिए, वो आपके चेहरे पर कुछ लगा था, मैं वही हटा रही थी। अच्छा, तो क्या लगा था मेरे चेहरे पर? अधीर वापस पूछता है। मुझे नहीं पता, अब मुझे छोड़िए, नीचे दादी मेरा वेट कर रही होंगी। श्रेया अधीर की पकड़ से निकलते हुए बोली, लेकिन अधीर ने उसे छोड़ने की जगह उस पे अपनी पकड़ और कसते हुए बोला, ठीक है, लेकिन पहले मुझे गुड मॉर्निंग विश तो कर दो। अधीर उसकी तरफ स्माइल करते हुए बोला। श्रेया उसे देख चिढ़ते हुए बोली, गुड मॉर्निंग खुश, अब छोड़िए, मुझे जाना है। अरे ऐसे कौन गुड मॉर्निंग विश करता है? रैबिट, रुको, मैं दिखाता हूँ कैसे गुड मॉर्निंग विश की जाती है। अधीर इतना बोल के एक झटके में श्रेया को अपनी तरफ खींच लेता है। बेचारी श्रेया कुछ सोच समझ पाती उसे पहले ही अधीर अपने होठों से उसके होठों को दबा लेता है और उसे किस करने लगता है। उसके अचानक ऐसे करने पर श्रेया की आंखें बड़ी हो गई। वो अपने हाथ पैरे मारते हुए अधीर को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन अधीर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपनी ही दुनिया में खोए श्रेया को किस कर रहा था। करीब 5 मिनट बाद अधीर श्रेया के होठों को छोड़ उसके गाल पर एक सॉफ्ट किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग रैबिट, और कल से तुम मुझे ऐसे ही गुड मॉर्निंग विश किया करोगी। अधीर स्माइल करते हुए बोला। बेचारी श्रेया अधीर के छोड़ने पर सांस लेने लगी। वही उसकी आगे की बात सुन उसे खुद के ऊपर से धक्का देकर साइड में गिरा देती है और इसी का फायदा उठा के वो जल्दी से बाथरूम में भाग गई। वही अधीर बेड पर डले उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दिया और उठकर अपने जिम चला गया। करीब 1 घंटे बाद अधीर रेडी होकर नीचे आता है और अपनी नजरें पूरे घर में घुमाता है, लेकिन उसे श्रेया कहीं नहीं दिखी। वो अब डाइनिंग टेबल पर गया, उसे श्रेया वहां भी नहीं दिखी। वो अब छुपछाप अपना ब्रेकफास्ट करने लगा कि तभी श्रेया किचन से अपने हाथों में कुछ लेकर बाहर आए। अधीर जो अपना जूस पी रहा था, बेचारा श्रेया के आते ही उसका जूस का गिलास उसके मुंह से ही चिपक कर रह गया, क्योंकि आज श्रेया ने डार्क ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी, साथ में उसकी मैचिंग ब्लाउज। उसने साड़ी के पल्ले को अपनी कमर में लगा रखा था, जिसे उसकी कमर थोड़ी थोड़ी शो हो रही थी। वही उसने अपने बालों की एक पोनी टेल बनाई हुई थी, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। श्रेया इस वक्त वाकई बहुत प्यारी लग रही थी। अधीर को श्रेया का हमेशा सा ये सिंपल लुक बहुत पसंद आता था। वही टेबल पर बैठी दादी और रोहन अधीर को देख अपना सर हिला देता है, तो दादी उसे छेड़ते हुए बोली, अधीर बेटा, अगर तुझे श्रेया को घूरना ही तो रूम में ले जा बेटा, इसी बहाने क्या पता मुझे मेरे पर पोता और पर पोती का मुंह दिखने को मिल जाए। पूर्ण विराम। दादी की बात सुन अधीर झेप गया और उसे खांसी आ गई। वही श्रेया दादी की पोता पोती वाली बात सुनकर ही ब्लश करने लगी। उन दोनों को ऐसे देख दादी हंस दी, जिसपे अधीर धीरे से बोला, क्या दादी आप कुछ भी? तो श्रेया कुछ काम का बोलकर किचन में भाग गई। उसे ऐसे भागते देखना जाने क्यों अधीर के चेहरे पर भी छोटी सी स्माइल आ गई। थोड़ी देर में श्रेया खुद को नॉम कर बाहर आकर सभी को ब्रेकफास्ट सर्व करने लगी। इसी बीच अधीर एक नजर दादी और रोहन को देखता है, वो अपने ब्रेकफास्ट में बिजी थे। फिर श्रेया को, जो उसके पास वाली चेयर पर बैठकर अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। अधीर को अब शरारत सूझ रही थी। वो धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाकर श्रेया की खुली हुई कमर पे फेरा देता है, जिसे श्रेया जो ब्रेकफास्ट कर रही थी उसके हाथ अचानक रुक गए। वो भी एक नजर सभी को देख अधीर की तरफ देखती है, जो अपने चेहरे पर शरारत लिए चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। उसने नजर उठाकर श्रेया को देखा तक नहीं। श्रेया अब वापस अपना ब्रेकफास्ट करने लगी कि अधीर ने वापस वही हरकत की। इस बार श्रेया गुस्से में अधीर को घूरती है, लेकिन अधीर उसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। वो अब भी चुपचाप बैठा था। श्रेया वापस उसे इग्नोर करने अपना ब्रेकफास्ट करने लगी, लेकिन इस बार अधीर ने श्रेया की कमर को सहलाने की वजह जोर से चिकोटी काट ली, जिसपे श्रेया चीख कर हड़बड़ा के उठकर खड़ी हो गई। उसके अचानक चीख सुन के दादी जल्दी से बोली, क्या हुआ श्रेया, आप ऐसे चीखी क्यों? पूर्ण विराम। दादी की आवाज सुन अधीर भी जल्दी से बोला, हाँ श्रेया क्या हुआ, तुम चीखी क्यों? अधीर के पूछने पर श्रेया घूर के अधीर को देखती है, जो शरारत से मुस्कुरा रहा था। उसे मुस्कुराता देख श्रेया छिड़ गई, लेकिन अभी वो उसे कुछ नहीं बोल सकी। दादी वापस बोली, श्रेया बेटा बताओ क्या हुआ? वो दादी, हाँ वो मच्छर दादी, उसने काट लिया। श्रेया धीरे से बोली, क्या मच्छर ने काट लिया? दादी वापस बोली। श्रेया उनकी बात सुन बस हाँ में सर हिला देती है। वही अधीर के चेहरे पर शरारत से भरी स्माइल थी। श्रेया का बहाना सुनकर उसका मन श्रेया पर हंसने का कर रहा था, लेकिन वो अभी हंस नहीं सकता। दादी ने उसकी बात पर आगे कुछ नहीं कहा और सभी वापस अपने ब्रेकफास्ट पर बैठ गई। इस बार अधीर ने भी श्रेया को परेशान नहीं किया। थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट हुआ तो रोहन बोला, दादी मुझे आज थोड़ा लेट हो जाएगा आने में। इतना बोल वो निकल गया। उसके थोड़ी देर बाद अधीर भी घर से निकल गया।
लाइक कमेंट करके जरूर बताना कैसा था चैप्टर 21। आपका वेट कर रही थी। दादी उसकी बात पर आगे कुछ नहीं कहा और सभी वापस अपने ब्रेकफास्ट पर बैठ गई। इस बार अधीर ने भी श्रेया को परेशान नहीं किया। थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट हुआ तो रोहन बोला, दादी मुझे आज थोड़ा लेट हो जाएगा आने में। इतना बोल वो निकल गया। उसके थोड़ी देर बाद अधीर भी घर से निकल गया। आगे अधीर के जाने के बाद श्रेया दादी के साथ नीचे बैठ के बातें करने लगी। दादी उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछती है तो उन्हें मालूम चला कि श्रेया का कॉलेज में इस बार सेकंड ईयर था। दादी उससे अब घर पर बोर ना होने की बोला, उसे कल से कॉलेज जाने का बोलती है। दादी की बात सुन श्रेया खुशी से उछलने लगी। दादी उसे खुश देख मुस्कुरा देती है। अब श्रेया आराम करने अपने कमरे में जाती है तो देखती है उसका फोन लगातार बजे जा रहा था, जिसपे श्रेया जल्दी से बेड साइड रखे अपने फोन को उठाकर देखती है तो उसपे रूही का नाम फ्लैश हो रहा था। वो जल्दी से फोन उठकर जैसे ही अपने कान पर लगाती है, दूसरी तरफ से रूही गुस्से में बोली, कमीनी कुत्ती तेरी शादी क्या हुई, तू तो जैसे मुझे भूल ही गई। और जब मैंने कॉल किया तो मैडम फोन नहीं उठा रही, कहाँ मर रही थी। रूही लगातार बोले जा रही थी, जिसपे श्रेया उसे शांत करते हुए बोली, अरे बस बस रुक जा, सांस तो ले ले, और मैं कल आ रही ही घर तो तू वही अपनी सारी शिकायतें कर लेना, ओके। क्या तू सच में कल आ रही है? रूही खुशी से उछलते हुए बोली, हाँ मैं कल आ रही हूँ। श्रेया इतना बोलकर दोनों फिर काफी देर तक बात करती है और उसके बाद फोन कट करने के बाद श्रेया खुद से बोली, अब इसे तो बोल दिया घर आऊंगी, लेकिन अधीर जी और दादी से तो मैंने पूछा ही नहीं। खैर छोड़ो, दादी से शाम को पूछ लूंगी और अधीर जी दादी की बात को नहीं टालेंगे। इतना बोलकर श्रेया अपना फोन चलने लगी। शाम के करीब 5 बजे दादी और श्रेया साथ में हॉल में बैठी चाय पी रही थी कि एक 23-24 साल की लड़की हॉल में भाग कर आते हुए बोली, दादी मैं आ गई। दादी जो चाय पी रही थी उस लकड़ी की आवाज सुन उस लकड़ी की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोली, शंभो बेटा तू कब आई? शंभो जो दिखने में सुंदर थी, उसने इस वक्त सूट पहना हुआ था, बालों की चोटी बनाए हाथ में एक झोला लेकर खड़ी थी। श्रेया भी उसे देख रही थी। दादी श्रेया को शंभो को गौर से देखते देख श्रेया से बोली, श्रेया से, शंभो हमारे पुराने रामू काका की बेटी, जब से उनकी तबीयत खराब हुई है तब से शंभो हमारे घर को संभालते हुए आई गई। शंभो घर में एक नए शख्स को देख जल्दी से दादी के पास जाते हुए बोली, दादी ये कौन है? पूर्ण विराम। दादी उसकी बात सुन मुस्कुराकर बोली, ये तुम्हारे अधीर बाबा की पत्नी है। दादी का बस इतना ही बोलना था कि शंभो एकदम से चिल्लाई, क्या अधीर बाबा की शादी हो गई, वो भी मेरे बगैर? दादी ये आपने सही नहीं किया, आपको भी मालूम था मुझे अधीर बाबा की शादी का जब से इंतजार है। जब से मैं इस घर में आई थी मेरे कितने अरमान थे कि मैं अधीर बाबा की शादी में लोट लोट कर नागिन डांस करूंगी, लेकिन आपने मुझे बताया तक नहीं। शंभो वही सोफे के पास बैठकर गला फाड़कर रोते हुए बोली, पूर्ण विराम पूर्ण विराम पूर्ण विराम। उसे रोते देख दादी उसे समझाते हुए बोली, अरे अरे बस शंभो बेटा, ये सब इतनी जल्दी हुआ कि तुझे बुलाने की याद ही नहीं रहा। अब ये सब छोड़, देख तेरे अधीर बाबा की पत्नी तुझे देख रही है, वो क्या सोच रही होगी तेरे बारे में कि तू कहीं पागल बागल तो नहीं है। दादी का इतना बोला था कि शंभो जल्दी से उठकर बैठ गई और श्रेया को गौर से देखने लगी, फिर उसकी तारीफ करते हुए बोली, दादी वैसे कुछ भी कहो, अधीर बाबा की बीवी कतई चौकी ढूंढी से आपने। वो अब श्रेया के पास जाते हुए बोली, भाभी आप तो बहुत सुंदर हो, ऐसा क्या लगाती हो, मुझे भी बता दो, मैं भी आपकी तरह खूबसूरत बन जाऊं। पूर्ण विराम पूर्ण विराम। श्रेया उसकी बात सुन प्यार से स्माइल करते हुए बोली, हम कुछ नहीं लगते और आप तो हमसे बड़ी हो, तो आप मुझे मेरे नाम से बुलाए, मुझे अच्छा लगेगा। पूर्ण विराम। लेकिन मैंने आपका नाम लिया और अधीर बाबा को मालूम चला, वो मुझे ऊपर से फेंक देंगे। शंभो नौटंकी करते हुए बोली। श्रेया उसकी बात सुन हंस दी और उसे समझाते हुए बोली, वो कुछ नहीं कहेंगे, आप मुझे नाम से ही बुलाए। ठीक है तो फिर तुम मुझे दीदी कहकर बुलाओगी? शंभो थोड़े एटीट्यूड में बोली। श्रेया उसकी इस हरकत पर हंसकर हाँ में सार हिला देती है। दादी शंभो को फ्रेश होने बोलती है। शंभो भी जल्दी से फ्रेश होने कमरे में चली जाती है। दादी ने शंभो को घर में उसका एक कमरा दिया था। दादी शंभो को कभी एक नौकर की तरह नहीं देखती है। जब से कपूर मैंशन में शंभो आई थी उसने घर की ज्यादातर जिम्मेदारी संभाल ली थी। थोड़ी देर बाद श्रेया और शंभो दोनों डिनर बना रही थी। शंभो खाना बना कम रही थी तो वो श्रेया को जब से इस घर में आई थी तब से अब तक की सारी बातें सुनाकर खुद हंस रही थी, साथ में श्रेया को भी हंसा रही थी। थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पर दादी श्रेया और शंभो बैठी हुई थी। दादी और शंभो डिनर कर रही थी, वही श्रेया बाद में खाऊंगी बोलकर उनके साथ बैठी हुई थी। इस पर शंभो उसे छेड़ते हुए बोली, अरे वह श्रेया, तुम तो अधीर भाई के बिना खाना भी नहीं खाती, लगता है दादी जल्दी ही तुम दोनों के बच्चे खिलाएंगी। पूर्ण विराम। शंभो की बात सुन दादी हंस दी तो वही श्रेया शर्मा गई। वो धीरे से बोली, ऐसा नहीं है दी, वो बस मैंने शाम को स्नैक्स खा लिए थे इसलिए मुझे भूख नहीं है।
उसकी बात सुन शंभो और दादी हंसने लगी। उन दोनों के डिनर के बाद दादी और शंभो सोन चली गई। वही श्रेया हॉल के सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगी। रात के करीब 10 बजे घर के बाहर एक गाड़ी रुकी जिसे श्रेया मेन डोर की तरफ देखती है। ये रोहन था जो घर आया था। श्रेया उसे देख जल्दी से खड़ी हो गई। रोहन उसे देख चुपचाप अपने कमरे में जाने लगा। उसे जाते देख श्रेया जल्दी से बोली, रोहन मैं खाना गर्म कर दूं। रोहन उसकी आवाज सुन रुका और श्रेया की तरफ देखकर बोला, नहीं मैं बाहर खाकर आया हूँ। श्रेया उसकी बात सुन हाँ में सर हिला देती है। रोहन वहां से अपने कमरे में चला गया। रोहन का कमरा। रोहन इस वक्त अपने कपड़े बदलकर बाथरूम से बाहर ही आया था कि किसी ने उसके डोर पर नॉक किया। रोहन जाकर डोर खोलता है तो सामने श्रेया ट्रे में दूध लेकर खड़ी थी। श्रेया को वहां देख रोहन बोला, आप यहाँ कुछ काम? हाँ, वो मेरी मम्मा हमेशा बोलती है कि खाने के बाद दूध जरूर पीना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे लिए दूध लाई थी। श्रेया प्यार से स्माइल करते हुए उसकी तरफ ट्रे बढ़ाते हुए बोली। रोहन उसे एक नजर देख ट्रे से दूध का गिलास उठा लेता है। श्रेया उसे दूध देने के बाद गुड नाइट बोलकर वहां से चली जाती है। रोहन भी उसके जाने के बाद वापस अपने कमरे में आ जाता है। श्रेया वापस आकर बाहर बैठकर अधीर का वेट करने लगी। थोड़ी ही देर में अधीर की कार बाहर आकर रुकी। अधीर मेन डोर से फोन पर किसी पर बात करते हुए अंदर आया तो उसकी नजर सामने सोफे पर टीवी में मगन श्रेया पर पड़ी। उसे वहां देख वो अपना फोन कटकर स्माइल करते हुए श्रेया की तरफ बढ़ा। वो श्रेया के पास जाके खड़ा होकर टीवी की तरफ देखता है जिसमें इस वक्त डोरेमोन चल रहा था। उसे देख अधीर अपना सर हिलाते हुए बोला, ये अभी तक बच्चों वाले शो देखती है। अधीर झुककर टीवी का रिमोट लेकर टीवी बंद करता है जिससे श्रेया का ध्यान अधीर पर गया। वो उसे देख जल्दी से खड़ी होते हुए बोले, आप आ गए, अब चलिए जल्दी से डिनर करते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। श्रेया अधीर का हाथ पकड़ डाइनिंग टेबल की तरफ ले जाते हुए बोली। अधीर उसकी बात सुन हैरानी से बोला, तुमने अभी तक डिनर नहीं किया? जिसपे श्रेया नाम में सर हिला देती है। लेकिन क्यों? अधीर श्रेया से पूछता है। वो मैं आपका वेट कर रही थी। श्रेया अधीर को डाइनिंग टेबल पर बैठाते हुए बोली। अधीर श्रेया का जवाब पाकर खुश हो गया। वो अपनी सीट से उठा तो श्रेया उसे उठाते उठते देख गुस्से में बोली, अब आप कहाँ जा रहे हो? अरे मैं बाहर से आया हूँ, मुझे हैंड वॉश तो कर लेने दो। अधीर श्रेया को कुर्सी पर बैठाते हुए बोला। श्रेया उसकी बात सुन हाँ में सर हिला देती है। अधीर जल्दी से जाकर हैंड वॉश करके आता है तो देखता है श्रेया ने अभी तक खाना शुरू नहीं किया। अधीर उसके पास वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोला, तुमने खाना स्टार्ट नहीं किया? पूर्ण विराम मैं आपका इंतजार कर रही थी, श्रेया बोली। अधीर उसके पास से एक प्लेट उठा के उसमें खाना निकालते हुए शरारत से बोला, अच्छा अब तुम मेरे बगैर खाना भी नहीं खाओगी? श्रेया उसकी बात सुन शर्मा गई और धीरे से बोली, ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं बस। लेकिन उसे कुछ बोला ही नहीं गया। अधीर को एक प्लेट में खाना निकालते देख श्रेया वापस बोली, आप इतना सारा खाना एक साथ खा लोगे? पूर्ण विराम किसने कहा? ये मेरे अकेले का खाना है, ये हम दोनों का खाना है। अधीर श्रेया की तरफ खाने का एक निवाला बढ़ाते हुए बोला। श्रेया अचानक अधीर को उसकी तरफ खाना बढ़ाते देख उसे देखने लगी। अधीर उसे अपनी तरफ देखता देख शरारत से बोला, अब खा भी लो रैबिट, मुझे रूम में घूर लेना। पूर्ण विराम उसकी बात सुन श्रेया धीरे से अपना मुंह खोलती है और अधीर उसे वो निवाला खिला देता है। अब अधीर श्रेया की तरफ देखता है इस उम्मीद से कि श्रेया उसे भी खिलाए, लेकिन उसके उल्टा श्रेया वापस अपना मुंह खोलकर अधीर के सामने बैठी थी। अधीर उसे ऐसे करते देख अपना सर हिलाते हुए हल्के से मुस्कुराया और उसे वापस खाना खिलाता है। ऐसे ही करते करते अधीर श्रेया को डिनर खिला देता है। बेचारे अधीर वो तो हैरान था अपनी इस पतली दुबली बीवी को देखकर कि उसकी बीवी कितना खाना खाती है, फिर भी वो मोटी नहीं होती। थोड़ी देर में दोनों ने साथ में डिनर खत्म किया। थोड़ी देर बाद अधीर अपने कपड़े बदलकर बेड पर बैठा था और श्रेया कपड़े बदलने बाथरूम में गई थी। थोड़ी देर में श्रेया कपड़े बदल कर आई तो उसने देखा अधीर बेड पर बैठा लैपटॉप में कुछ कर रहा था। अधीर ने श्रेया को रूम में आते देख अपना लैपटॉप बंद करके श्रेया से बोला, सोने का टाइम हो गया है, अब सो जाओ। अधीर की आवाज सुन श्रेया हाँ में सार हिलाते हुए कबर्ड की तरफ जाने लगी। अधीर उसे कबर्ड की तरफ जाते देख वापस बोला, वहां कहाँ जा रही हो? मैंने तुमसे क्या कहा था, तुम मेरे साथ मेरे बेड पर सोगी, इधर आओ। अधीर श्रेया को बेड पर बुलाते हुए बोला। श्रेया उसकी बात सुन धीरे से अपने कदम बढ़ाकर बेड के पास जाती है और धीरे से बेड पर लेटे जाती है। अधीर भी उसके बेड पर लेटते ही लाइट ऑफ करता है। बेड पर लेट गया। श्रेया अधीर से दूरी बनाकर लेटी थी। अधीर उसे खुद से दूर सोता देख अपना एक हाथ बढ़ाकर श्रेया को उसकी कमर से पकड़ लेता है और एकदम से उसे अपनी तरफ खींचकर अपनी बाहों में भर लेता है। श्रेया अधीर के अचानक ऐसे खींचने पर उसकी धड़कन बढ़ गई। वो उसकी बाहों में थोड़ा कसमसाई की। अधीर उसके गालों पर सॉफ्ट किस करते हुए धीरे से अपनी सीडेक्टिव वॉइस में बोला, सो जाओ रैबिट, काफी रात हो गई है, अगर तुम्हें फिर भी नींद नहीं आ रही तो हम दोनों कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हम दोनों थक जाए। इतना बोल वो उसके कान के एयर लोब को काट लेता है।
अधीर के ऐसे करने पर श्रेया की पकड़ पिलो पर कस गई। वो अपनी आंखें मिच लेती है। वही उसकी बात सुन उसने हिलना एकदम बंद कर दिया। उसे हिलते ना देख अधीर स्माइल करते हुए वापस उसके गाल पर सॉफ्ट किस करके बोला गुड नाइट रैबिट और उसे अपनी बाहों में भर के अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी ही देर में दोनों एक दूसरे की बाहों में चैन से सो जाते हैं। लाइक कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों आज का चैप्टर कैसा लगा। लाइक कमेंट करके जरूर बताना गाइज। 22 हमारे बच्चे। अधीर के ऐसे करने पर श्रेया की पकड़ पिलो पर कस गई। वही उसकी बात सुन उसने हिलना एकदम बंद कर दिया। उसे हिलते ना देख अधीर स्माइल करते हुए वापस उसके गाल पर सॉफ्ट किस करके बोला गुड नाइट रैबिट और उसे अपनी बाहों में भर के अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी ही देर में दोनों एक दूसरे के आगोश में चैन से सो जाते हैं। आगे अगली सुबह श्रेया की नींद आज अधीर से पहले खुल गई। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली उसकी आंखों के सामने अधीर का हैंडसम चेहरा आया। अधीर ने इस वक्त श्रेया को अपनी बाहों के घेरे में ले रखा था। वो उसे बहुत कसकर अपनी बाहों में भर के सुकून से सो रहा था। श्रेया अधीर के चेहरे को अपने सामने इतने पास देख उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। श्रेया को ना जाने क्या ख्याल आया। वो अधीर को देखते हुए थोड़ा उठी और उसके गाल पर आपने होठों रख दिए और उसे एक सॉफ्ट किस कर दी। वही उसके ऐसे करते ही अधीर के चेहरे पर भी एक छोटी सी स्माइल आ गई जिसे श्रेया नहीं देख पाई। श्रेया प्यार से उसके बालों में अपना हाथ फेर धीरे से अधीर को देखते हुए खुद से बोली मुझे तो कभी कभी यकीन नहीं होता कि मेरा पति दुनिया का शायद सबसे हैंडसम आदमी है। थोड़ा खड़ूस दिखता है लेकिन उस खड़ूस लुक में ये और भी ज्यादा हैंडसम लगते हैं। सच कहूं तो आज तक मैंने इनके जितना हैंडसम लड़का नहीं देख। श्रेया एक बार फिर अधीर के गाल पर किस कर लेती है। उसे शर्म भी आ रही थी ऐसे अधीर को नींद में किस करने पर, लेकिन उसके जागने पर तो श्रेया उसे किस तो दूर उसे नजर भर देख भी नहीं सकती थी। खैर अब श्रेया बहुत आराम से उसकी बाहों से निकलती है ताकि अधीर की नींद न टूटे। उसकी बाहों से निकलकर श्रेया उसे अच्छी से उसे ब्लैंकेट से ढककर बाथरूम में चली जाती है। उसके बाथरूम में जाते ही अधीर अपनी आंखें खोलता है। जो श्रेया के उसे किस करने पर ही उसकी नींद खुल गई थी। वो बस आंखें बंद किए श्रेया की हरकतों को महसूस कर रहा था। वही श्रेया का उसे खुद का पति और सबसे हैंडसम बोलना ये याद करते ही उसके चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल आ गई। वो अब बाथरूम के गेट की तरफ देखता है जहां से श्रेया अंदर गई थी। वो भी बेड से उठकर खड़ा हो गया और अपने जिम में चला गया, लेकिन उसके चेहरे से आज स्माइल जाने जान आमे ही ले रही थी। शायद आज की मॉर्निंग उसकी बेस्ट मॉर्निंग थी। बीवी से सुबह सुबह किस और क्या ही चाहिए उसे। करीब 1 घंटे बाद अधीर रूम में आता है तो उसकी नजर सामने ड्रेसिंग पे तैयार हो रही श्रेया पर पड़ी। श्रेया इस वक्त ऑलिव कलर की साड़ी पहने अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी। साड़ी का ब्लाउज पीछे से डीप होने की वजह से उसकी पूरी बैक दिख रही थी। वही साड़ी से झांकी उसकी गोरी पतली कमर जिसे देख किसी का भी दिल डोल जाए। हाथों में मैचिंग चूड़िया, होठों पर हल्की पिंक लिपस्टिक, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। वो उस साड़ी में काफी खूबसूरत लग रही थी। वही अधीर की नजर जैसे ही श्रेया पर पड़ी वो तो जैसे उसे देख बहकने लगा था। उसका दिल कर रहा था कि वो अभी श्रेया के पास जाए और उसके होठों पर जाकर अपने होठों को रख जोर से उसे किस कर ले, लेकिन फिलहाल के लिए उसने अपने इस ख्याल को साइड रखा और धीरे से श्रेया के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों हाथों को धीरे से श्रेया की खुली हुई कमर पर रख दिए। वही श्रेया जो सजने में व्यस्त थी किसी के गर्म हाथों को अपने कमर पर फिल करते हुए वो हड़बड़ा गई और जैसे ही उसने मिरर में देख तब वो थोड़ी शांत हुई। अधीर श्रेया के ऐसे डरने पर उसके कंधे पर अपनी चिन रखते हुए बोला तुम हर बार डर क्यों जाती है, कितनी बार कहो। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो अधीर कपूर की बीवी पर अपनी नजर डाले। अधीर की पकड़ ये सब बोलते हुए श्रेया की कमर पर कस रही थी जिससे श्रेया की धड़कन अचानक बढ़ने लगी। उसे अपनी गर्दन पर अधीर की गर्म सांस फील होने लगी जिससे उसके रोंगटे तक खड़े होने लगे। वही अधीर ये सब नोटिस कर शरारत से स्माइल करते हुए उसकी गर्दन पर अपने होठ रख देखा है। उसके ऐसे करते ही श्रेया अपनी आंखें मिच लेती। श्रेया के ऐसे करने पर अधीर वापस स्माइल करता है। अब उसके होठ श्रेया की गर्दन पर चलने लगे। वो श्रेया की गर्दन पर बहुत सॉफ्ट किस करते हुए उसकी कमर को अपने हाथों से सहला रहा था। उसके ऐसे करने पर श्रेया की हालत खराब हो रही थी। ये सच था कि श्रेया हर बार अधीर के खुद के करीब आने पर पिघलने लगती थी। वो अधीर के चाम में इतना खो जाती कि वो अधीर को रोकने तक की हिम्मत नहीं कर पाती। ये बात शायद अधीर को भी मालूम थी, इसलिए वो हमेशा श्रेया के करीब आता था। अधीर श्रेया की गर्दन पर किस करते हुए अचानक उसकी कमर पे अपने हाथ से जोर से दबा देता है जिसे श्रेया अपने होश में आए। वो जब सामने मिरर में देखती है कि अधीर उसे पीछे से अपनी बाहों में भारे उसे किस रहा था, वो जल्दी से उसके हाथों पर अपने हाथ रख धीरे से बोली वो हम लेट हो जाएंगे। लेकिन वो तो जैसे श्रेया को किस करते हुए कहीं खो गया। उसने उसकी बात सुनी ही नहीं। वो बस उसकी गर्दन पे अपने होठ चलाता रहता था। श्रेया उसे रुकते ना देख उसके हाथों को अपने हाथ की मदद से अपनी कमर से उठाते हुए वापस थोड़ी तेज आवाज में बोली आप सुन क्यों नहीं रहे, हमें देर हो रही है। हमारा ऐसे रोज रोज लेट होना अच्छा लगेता है क्या? दादी और बाकी सब क्या सोचेंगे?
पूर्णविराम पूर्णविराम पूर्णविराम। अधीर श्रेया की बात सुन उसकी गर्दन से अपने होठों को हटाते हुए अपनी नजर सामने करता है तो उसे मिरर में श्रेया का लाल पड़ चुका चेहरा दिखा, जिसे देख अधीर स्माइल करते हुए उसे अपनी बाहों में भर के बोला, क्या सोचेंगे, हम दोनों की नई नई शादी हुई है, अगर हम लेट हो भी जाते हैं तो सभी यही सोचेंगे कि रात को देर से सोने की वजह से हम लेट हो जाते हैं, और दादी वो तो खुश ही होती होगी हमारे लेट होने पर, वो तो यही सोच रही होंगी कि उन्हें जल्द ही अपने पर पोते और पर पोती का चेहरा देखने को मिलेगा। अधीर शरारत से श्रेया की तरफ मुस्कुरा के अपनी एक आंख बिंक करते हुए बोला। श्रेया उसकी बात सुन कुछ सोचती है, लेकिन जैसे ही उसे अधीर की बात का मतलब समझ में आया उसकी हालत किसी पके हुए टमाटर की तरह हो गई। वो अब वापस अधीर के हाथों को अपनी कमर से हटाते हुए शर्मा के बोली, कुछ भी मत बोलिए और मुझे छोड़िए, मुझे नीचे जाना है। पूर्णविराम पूर्णविराम। अधीर उसे शर्माते देख वापस उसे अपनी पकड़ उस पे कसते हुए बोला, क्यों, क्या हम फ्यूचर में कभी बेबी नहीं करेंगे? पूर्णविराम। अधीर की डायरेक्टली बेबी की बात करने पर श्रेया अब और भी ज्यादा शर्मा गई। उसकी तो अब हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अधीर को नजर उठा के देखे। उसकी ऐसी हालत देख अधीर हंसते हुए बोला, रैबिट तुम इतना क्यों शर्मा रही हो? मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि हम अभी बेबी करेंगे, अभी तुम इन सब के लिए छोटी हो, इस बारे में हम बाद में सोचेंगे। अधीर उसे अब पूरी तरह से अपनी बाहों में लेते हुए बोला। श्रेया से अब अधीर की बातें और नहीं सुनी जा रही, उसकी हालत अब शर्मा शर्मा कर ही खराब हो रही थी। वो अब अधीर के हाथों को अपनी कमर से हटाते हुए उससे पीछे की तरफ धक्का देकर रूम से भाग गई। वही श्रेया के अचानक ऐसे भागने पर अधीर के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वो खुद से बोला, मेरे और रैबिट के बच्चे, अगर हम दोनों के बच्चे होंगे तो वो किस पे जाएंगे, मुझ पे या रैबिट पर? खैर वो किसी पर भी जाए, अभी तो अधीर तू नीचे चल वरना लेट हो जाएगा। अधीर ये सब सोच स्माइल करते हुए बाथरूम में चला गया। वही श्रेया अपने कमरे से भागते हुए सीधे नीचे जाती है। नीचे वो अचानक किसी से टकरा गई। जब उसने सामने देखा तो संबो उसे शरारत से देख रही थी। उसे देख श्रेया सीधी खड़ी हो गई। संबो श्रेया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए शरारत से बोली, क्या हुआ श्रेया, तुम ऐसे भाग क्यों रही हो जैसे कोई मॉन्स्टर तुम्हारे पीछे पड़ गया? फिर ऊपर देखकर या अधीर बाबा? पूर्णविराम पूर्णविराम। संबो की बात सुन श्रेया शर्म से पड़े अपने चेहरे को इधर उधर करते हुए बोली, नहीं दी वो मैं किचन में जा रही थी। श्रेया को जो मुंह में आया वो बोल देती है। संबो उसकी बात सुन अपने हाथ बांधते हुए बोली, हाँ तो मैंने ये कब पूछा कहाँ जा रही हो? मैंने पूछा था कि ऊपर से भागकर नीचे क्यों आ रही थी। संबो के वापस पूछने पर श्रेया के पास कोई जवाब नहीं थी। वही उसे शांत खड़ा देख संबो हंसते हुए बोली, अरे कोई बात नहीं, तुम नहीं बताना चाहती कि अधीर बाबा तुम्हें रूम से बाहर आने नहीं देना चाहते थे? कोई बात नहीं। श्रेया उसकी बात सुन मुंह बना के बोली दी, ऐसा कुछ नहीं है। कंफ्यूज्ड फेस। संबो और श्रेया थोड़ी देर में किचन में खड़ी सभी का ब्रेकफास्ट बना रही थी। थोड़ी देर में सभी डाइनिंग टेबल पर आके बैठ गए। रोहन आज सुबह ही किसी काम की वजह से 2 दिन के लिए अमेरिका गया था। इस वक्त डाइनिंग टेबल पर दादी श्रेया बैठी हुई थी। श्रेया ने दादी को बताया कि वो आज अपने घर जाना चाहती है, जिसपे दादी ने हामी भर दी, जिसकी खुशी श्रेया के चेहरे पर दिख रही थी। थोड़ी देर में अधीर भी 3 पीस नेवी ब्लू सूट पहने डाइनिंग टेबल पर आके बैठता है। उसके आते ही श्रेया जल्दी से उसका सैंडविच और जूस देती है। दादी भी अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। दादी के कहने पर श्रेया भी उन्हें ज्वाइन करती है। इन सब में श्रेया ने एक बार भी अधीर को नजर उठा के नहीं देखा। वही अधीर की नजरें बार बार श्रेया पार जा रही थी। ब्रेकफास्ट होने के बाद अधीर जैसे ही उठने को हुआ, दादी उसे रोकते हुए बोली, अधीर बेटा, आप ऑफिस जाते वक्त श्रेया को उसके घर छोड़ देना, काफी दिन हो गए वो अपने घर नहीं गई। दादी की बात सुन अधीर एक नजर श्रेया को देखता है, जो अपना सर नीचे किए दोनों की बात सुन रही थी। अधीर बस अपना सर हिलाते हुए बोला, ठीक है, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। इतना बोलकर अधीर घर से बाहर चला गया। वही श्रेया भी जल्दी से अपने रूम में जाकर अपना पर्स और फोन लेकर खुद को एक बार मिरर में देख जल्दी से नीचे हॉल में आकर दादी और संबो से बाय बोल बाहर निकल गई। वो जब बाहर आए तब उसने देखा अधीर की गाड़ी के आगे पीछे 5 गाड़ियां हैं, बीच में उसकी गाड़ी। श्रेया उसकी गाड़ी के पास जाते हुए अधीर की साइड के मिरर पर नोक करती है। अधीर अपना मिरर नीचे करते हुए बोला, क्या हुआ, अब नहीं जाना? जाना है, लेकिन आप ये इतनी वार्ता लेकर मेरे घर नहीं जा सकते। सभी मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं आपके पैसे का रौब दिखा रही हूँ? श्रेया अधीर की तरफ देखकर बोली। अधीर तो श्रेया की बात सुन खुद से बोल, क्या लड़की है जहां लड़कियां अपना रौब दिखाने के लिए पैसा खर्च करती है? एक ये है जो मुझे मेरे बॉडीगार्ड्स भी साथ नहीं ले जाने दे रही। अधीर अपना सर हिलाते हुए अपने पर्सनल बॉडीगार्ड की तरफ कुछ इशारा करता है और श्रेया को गाड़ी में बैठने को बोलता है। श्रेया भी जाकर गाड़ी में बैठा गई। सभी गाड़ियां एक साथ चलना शुरू करती है। सभी गाड़ियां थोड़ी देर में श्रेया घर की तरफ दौड़ने लगी। प्लीज गाइज लाइक और कमेंट करने जरूर बताना चैप्टर कैसा है। 23 तुम लेस्बियन तो नहीं?
अधीर तो श्रेया की बात सुन खुद से बोल क्या लड़की है जहां लड़कियां अपना रौब दिखाने के लिए पैसा खर्च करती है, एक ये है जो मुझे मेरे बॉडीगार्ड्स भी साथ नहीं ले जाने दे रही। अधीर अपना सर हिलाते हुए अपने पर्सनल बॉडीगार्ड की तरफ कुछ इशारा करता है और श्रेया को गाड़ी में बैठने को बोलता है। श्रेया भी जाकर गाड़ी में बैठा गई। सभी गाड़ियां एक साथ चलना शुरू करती है। सभी गाड़ियां थोड़ी देर में श्रेया घर की तरफ दौड़ने लगी। आगे अधीर और श्रेया दोनों चुपचाप गाड़ी में बैठे थे। अधीर ने अपने पास में बैठी श्रेया पर नजर डाली जो अपने फोन में बिजी थी। अधीर उसे अपनी नजरें हटाकर सामने अपने ड्राइवर और रॉकी को देखता है जो शांत बैठे सामने देख रहे थे। अधीर उन्हें देखने के बाद अपनी साइड का एक बटन प्रेस करता है जिससे गाड़ी की बीच का पार्टीशन ऑन हो गया। पार्टीशन ऑन होते ही अधीर एक झटके से श्रेया का फोन छीन लेता है और उसे देखने लगा। वही अधीर के अचानक फोन छीने पर श्रेया अधीर को देखती है जो उसके फोन में कुछ देख रहा था। श्रेया अधीर को अपने फोन में कुछ करते देख जल्दी से उसे फोन छीनते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हो? आपको शर्म नहीं आती? किसी का फोन उसकी मर्जी के बगैर छीन ऐसे चलाते हुए। अधीर श्रेया को फोन छीनते देख फोन को उससे दूर करते हुए बोला, रुक जाओ रैबिट, मैं तुम्हारे फोन को खा नहीं जाऊंगा। नहीं, मुझे मेरा फोन दीजिए। श्रेया उसके करीब जाकर अपना फोन लेने की कोशिश करते हुए बोली। अधीर फोन अपने पीछे छुपाते हुए बोला, अच्छा ऐसा क्या है तुम्हारे फोन में जो तुम इतना हड़बड़ा रही हो? जैसे मैं तुम्हारे फोन को चलाऊं और तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी जाए। आप कुछ भी मत बोलिए, ऐसा कुछ नहीं है, आप बस मुझे मेरा फोन लौटा दीजिए। श्रेया ये सब बोलते हुए अधीर के बिल्कुल करीब चली गई। वो अपना हाथ बढ़ाकर अधीर के पीछे से अपना फोन लेने की कोशिश करने लगी जिसकी वजह से श्रेया की आधी से ज्यादा बॉडी अधीर के ऊपर आ गई। श्रेया को अब अपने इतने करीब आते देख अधीर अचानक श्रेया को उसकी कमर से पकड़ लेता है और एक झटके में उसे अपनी गोद में बैठाकर अपने एक हाथ को उसकी कमर पर चारों ओर लपेट उसे एकदम अपनी करीब कर लेता है। बेचारी श्रेया वो तो अपने फोन के चक्कर में ये तक नहीं देख पाई कि वो अधीर के कितने करीब आ चुकी थी। वही अधीर के अचानक गोद में बैठने पर वो उसे अपनी आंखें फाड़े देखने लगी। अधीर ने ये सब बहुत जल्दी किया जैसे श्रेया बच नहीं पाए। वो उसकी गोद से उतरने की कोशिश करती है लेकिन मजाल की अधीर उसे ऐसे ही छोड़ दे। वो तो स्माइल करते हुए श्रेया को देख रहा था। वही श्रेया उसकी स्माइल देख चिढ़कर बोली, क्या कर रहे हो आप? मैं क्या कोई छोटी बच्ची हूँ जिसे आप अपनी गोद में बैठा के बैठे हो? छोड़िए, मुझे मेरी सीट पर बैठना है। श्रेया उठने की कोशिश करते हुए बोली। अधीर उसकी बात सुन हंसते हुए बोला, सच में तुम मुझसे पूछ रही हो कि तुम छोटी बच्ची हो कि नहीं? तो मैं कहूंगा हाँ, तुम मेरे लिए एक छोटी बच्ची हो, मेरी क्यूट सी रैबिट। अधीर श्रेया की नाक पकड़ उसे खींचते हुए बोला। अधीर के नाक पकड़ने पर श्रेया उसे घूरने लगी। इस बार उसने उसे कुछ नहीं कहा और गुस्से में अपना मुंह फेरते हुए बोली, मुझे मेरा फोन दीजिए। अरे ऐसा है क्या तुम्हारे फोन में जो तुम इतना भड़क रही हो? अब तो मैं देखकर रहूंगा। अधीर फोन अपने सामने करते हुए बोला। अधीर ने अब अपने एक हाथ से श्रेया के दोनों हाथों को पकड़ लिया और फोन ऑन करता है तो उसपे पासवर्ड लगा हुआ था जिसे देख वो श्रेया से बोला, इसका पासवर्ड बताओ। नहीं बता रही, क्या कर लोगे आप? श्रेया गुस्से में अधीर को घूरते हुए बोली। अधीर उसको गुस्सा करते देख हंसते हुए बोला, यार सच सच बताओ, कहीं तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना? क्या आप भी कुछ भी मत बोलिए, ऐसा कुछ नहीं है, बस उसने मेरी और मेरी फ्रेंड की कुछ प्राइवेट चैट्स है। श्रेया अब अधीर को देख मुंह बना के बोली, क्या तुम्हारी और तुम्हारी फ्रेंड की पर्सनल चैट? ऐसा भी क्या है तुम दोनों की पर्सनल चैट्स में जो तुम किसी को पढ़ने नहीं दे रही? फिर थोड़ा रुक कर, कहीं तुम दोनों लेस्बियन तो नहीं हो और मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दे रही हो? अधीर अब अपनी आंखें छोटी करने श्रेया को घूरती हुए बोला। श्रेया उसकी बात सुन आंखें फाड़े उसे देखकर गुस्से में बोली, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया क्या? कुछ भी बोल रहे हो आप? ऐसा कुछ नहीं है, मैं एकदम नॉर्मल गर्ल हूँ। अच्छा, मुझे कैसे पता कि तुम नॉर्मल हो कि नहीं? अधीर अब भी उसे घूरते हुए बोला। श्रेया को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था कि एक तो ये आदमी उसे अपनी गोद में जबरदस्ती बिठाए हैं, ऊपर से उसपे कैसे कैसे नाम लगा रहा है। श्रेया गुस्से में अधीर से अपना फोन लेकर उसे अनलॉक करके उसके ऊपर फेंक के मारती है और गुस्से में उसकी गोद से एकदम उठकर अपनी सिर पर मुंह फुला कर बैठा जाती है। बेचारा अधीर, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि एकदम से हुआ क्या। वो एक नजर श्रेया को देखता है जो मुंह फूला के गाड़ी के बाहर देख रही थी, फिर उसके फोन को जो अनलॉक उसके पास डला था। अधीर फोन उठकर डायलर में जाकर एक नंबर टाइप करता है और कॉल करता है। कॉल के साथ ही अधीर की पॉकेट में रखा उसका फोन बजने लगा। अधीर फोन कट करके श्रेया के फोन में अपना नंबर सेव करता है और उसका फोन उसकी तरफ बढ़ाता है। श्रेया उसे घूरते हुए अपना फोन लगभग छीनते हुए अपने पर्स में डाल लेती है। अधीर उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा देता है, फिर अपना फोन निकाल के श्रेया का नंबर अपने फोन में सेव करता है। रैबिट दिल, ये करते वक्त उसके चेहरे पर बहुत प्यारी स्माइल थी।
करीब आधे घंटे बाद अधीर की गाड़ी श्रेया के घर के बाहर आकर रुकी। गाड़ी के आते ही वहां फटाके और ढोल बजने लगे। श्रेया जैसे ही देखती है कि उसका घर आ गया, वो बिना अधीर पर ध्यान दिए गाड़ी से उतर जाती है। वही अधीर उसके ऐसे करने पर बस उसे घूर कर रह गया। श्रेया गाड़ी से निकल के बाहर देखती है तो राहुल और रूही और उनकी गली के कुछ बच्चे उसके स्वागत में नाच रहे थे। रूही अपने हाथ में पकड़ी माल को श्रेया को पहनाते हुए उसे भी अपने साथ नाचने को लेकर जाती है। श्रेया भी अब राहुल और रूही के साथ ढोल बाजों पर नाचने लगी। वही अधीर, वो तो शौक था श्रेया के ऐसे वेलकम पर। उसे लग रहा था जैसे श्रेया ना जाने कौन सी जंग जीत कर आई है, जिसपे उसका स्वागत इतनी जोर शोर से हो रहा था। सभी मोहल्ले वाले अपनी छतों से पूरा कार्यक्रम देख रहे थे। अब अधीर धीरे से गाड़ी से उतरकर वही खड़ा होकर श्रेया को नाचते हुए देख रहा। श्रेया इस वक्त बिल्कुल भूल गई थी कि उसके साथ अधीर भी आया था और वो उसे देख रहा है। वही अधीर श्रेया को ऐसे नाचते देखते हुए स्माइल रहा था। वही अधीर को स्माइल करते देख अधीर के बॉडीगार्ड रॉकी को चक्कर आ रहे थे। आखिर इन 8 सालों में उसने पहली बार अधीर को स्माइल करते जो देखा था। वही श्रेया की माँ और पापा जब घर से बाहर आए और अधीर को बाहर खड़ा देख जल्दी से उसके पास जाते हुए बोले, अरे बेटा आप बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आइए ना। अधीर जो अब भी श्रेया को देख रहा था जो सामने डांस कर रही थी, उसे तो जैसे श्रेया की मम्मी की बात सुनाई ही ना दी हो। वही अधीर को अपनी बात सुनता ना देखा और उसकी नजरें सामने देख श्रेया की माँ जब सामने देखती है तो उनके चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। किया अधीर श्रेया को देख मुस्कुरा रहा था। श्रेया की माँ अब श्रेया को आवाज लगाते हुए बोली, श्रेया बेटा तुम वहां क्या कर रही हो, यहाँ दामाद जी को अकेले छोड़कर जल्दी इधर आओ। अपनी माँ की आवाज सुन श्रेया जल्दी से उनके पास जाकर उन्हें गले लगाते हुए बोली, मम्मा मैंने आपको बहुत मिस किया। हाँ ये सब बाद में, पहले दामाद जी को अंदर लेकर आ, जब तक मैं कुछ चाय पानी बना दूं। श्रेया का मुंह बन गया। अपनी मम्मा की बात सुन के वो अधीर को देखती है जो अब अभी मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। चलिए, श्रेया अंदर जाते हुए अधीर से बोली, लेकिन अधीर उसे रोकते हुए बोला, नहीं मेरी अभी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो मैं जा ही रहा हूँ। अधीर इतना बोलकर अपनी गाड़ी में बैठा गया और श्रेया उसे जाते देख चिढ़कर खुद से बोली, जब से क्या मुझे डांट पड़वाने खड़े थे ह्यू। श्रेया अंदर जाने को हुई ही थी कि अधीर उसे आवाज देते हुए बोला, रैबिट तुम्हारा ये फोन गाड़ी में छूट गया है, आकर ले लो। अधीर की बात सुन श्रेया बिना ध्यान दिए गाड़ी के पास जाती है और अधीर की साइड का गेट खोल अपना हाथ आगे करते हुए बोली, दीजिए। अधीर उसका हाथ देख जल्दी से उसके हाथ को पकड़ अपने एकदम पास खींच के उसके गाल पर एक सॉफ्ट किस करते हुए बोला, अपना ध्यान रखना, शाम को लेने आऊंगा। बेचारी श्रेया अधीर के ऐसे अचानक करने पर जम गई। अगर कोई उन्हें देख लेगा तो क्या सोचेगा, श्रेया से सोच उसे घूरती है और धीरे से बोली, मेरा फोन वो तो तुम्हारे पास में है, अब मैं जाता हूँ बाय। इतना बोल के अधीर एक बार और श्रेया के गाल पर सॉफ्ट किस करके डोर बंद करता है और वहां से निकल जाता है। बेचारी श्रेया वो तो ठगी सी बस गाड़ी को जाते देखते रह गई। श्रेया को वहां खड़े देख रूही और राहुल वापस उसे अपने साथ खींचकर डांस करने ले गए। थोड़ी देर बाद श्रेया की मम्मी उसे डांट रही थी कि अधीर को वो घर पर नहीं लाई बेचती। श्रेया बोल बोल कर थक गई कि उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी इसलिए चला गया, लेकिन उसकी मम्मी कहाँ उसकी सुन रही थी। श्रेया अपने पापा की गोद में सर रखे लेटी हुई बोली, पापा ये मम्मा कुछ ज्यादा ही नहीं भड़क रही अपने दामाद के लिए मुझ पे। अरे बेटी इतने दिनों बाद घर आई है, उससे लाड़ प्यार करे, लेकिन नहीं अभी भी सुना रही है। अगर ऐसे ही ये मेरे पर चिल्लाती रही तो देखना मैं घर नहीं आया करूंगी। श्रेया अपने पापा से शिकायत करते हुए बोली, कर ली मेरी चुगली पापा से। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। सामने से अपनी मम्मा की आवाज सुन श्रेया जल्दी से खड़े होते हुए बोली, चुगली कौन कर रहा है चुगली, हम तो ये बोल रहे थे कि आपको अपने दामाद की कितनी फिक्र है, ना कि उनके जाने के बाद भी आपको घर आई बेटी नहीं दिख रही। श्रेया मुंह बना के बोली, ऐसा नहीं है बेटा, अब वो क्या सोच रहे होंगे, तुमने उन्हें घर के अंदर भी नहीं आने दिया। यार मम्मा प्लीज उन्हें जाने दो, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज मेरे लिए आपकी स्पेशल वाली कचौड़ी बना दीजिए। श्रेया अपनी मम्मा के गले लगते हुए बोली और मेरे लिए भी। पीछे से रूही आते हुए बोली और श्रेया का हाथ पकड़ की बोली, चल मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। आंटी आप हमारे लिए कचौड़ियां बनाए जब तक हम आते हैं। इतना बोलकर रूही श्रेया को लगभग अपने साथ खींचते हुए ऊपर टेरेस पर ले गई। वही श्रेया की मम्मी दोनों को जाते देख अपना सर हिलाते हुए किचन में चली गई। टेरेस पे रूही श्रेया का हाथ छोड़ एक्साइटेड होता हुए बोली, चल मेरी जान अब मुझे शुरू से लेकर आखिरी तक सब कुछ डिटेल में बता। क्या? श्रेया रूही के सवाल को सुन के बोली, लाइक करके जरूर बताना गाइज आज का चैप्टर कैसा लगा। तुम्हें अपने पति का नाम नहीं जानती। टेरेस पे रूही श्रेया का हाथ छोड़ एक्साइटेड होता हुए बोली, चल मेरी जान अब मुझे शुरू से लेकर आखिरी तक सब कुछ डिटेल में बता। क्या? श्रेया रूही के सवाल को सुन के बोली, आगे क्या क्या कर रही है बताना। अब क्या तू मुझसे भी बातें छुपाएगी? रूही श्रेया से बोली, अरे लेकिन तू पूछ क्या रही है ये तो बता।
श्रेया रूही का सवाल सुन के छिड़कर बोली, अरे यार, तू सच में बेवकूफ है क्या? चल मुझे अपने और जीजू की फर्स्ट नाइट के बारे में बता, कैसी रही तेरी फर्स्ट नाइट? जीजू तुझे ज्यादा परेशान तो नहीं करते? रूही अब शरारत से खुश होकर बोली। रूही की बात सुन श्रेया को अपनी और अधीर की शादी की रात याद आई कि कैसे अधीर ने उसे सोफे पर सोने भेज दिया था। उनके बीच वैसा कुछ हुआ ही नहीं था जो रूही सोच रही थी। श्रेया ये सब सोच ही रही थी कि रूही उसे हिलाते हुए बोली, अबे बताना। श्रेया उसकी बात सुन धीरे से बोली, वो हम लोग बहुत थक गए थे इसलिए हम जाकर सीधे सो गए थे। क्या तुम लोग बेवकूफ थे क्या? लोग इस दिन का कितने सालों तक वेट करते हैं। एक तुम लोग थे जो अपनी फर्स्ट नाइट मनाए बिना ही सो गए। रूही श्रेया की बात सुन मुंह बना के बोली, अच्छा उस दिन नहीं तो दूसरे दिन या उसके बाद तो तुम दोनों में कुछ हुआ होगा, वही बता दे। रूही अब श्रेया करीब जाकर बोली। रूही की बात सुन श्रेया उसे क्या बताए उसे समझ ही नहीं आ रहा था। वो अब उसे सच बताते हुए धीरे से बोली, हम लोगों के बीच अभी तक वो सब नहीं हुआ है। क्या? रूही श्रेया की बात सुन एकदम से चिल्लाती है। वही उसे ऐसे चिल्लाते देख श्रेया थोड़े गुस्से से बोली, गला क्यों फाड़ रही है? और उसका मुंह बंद करती है। अरे यार, तू बात ही ऐसी करेगी तो मैं चिल्लाऊंगी ही ना। तुम दोनों की शादी के इतने दिनों बाद भी वो सब नहीं हुआ सच में? फिर थोड़ा रुक कर रूही वापस बोली, देख श्रेया सच सच बता, जीजू नॉर्मल तो है ना? उन्हें कहीं कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम तो नहीं है जिस वजह से वो तेरे करीब नहीं आते? वरना कौन ही बंदा होगा जो इतनी खूबसूरत बीवी होने बाद भी उसके करीब ना जाए? रूही श्रेया की तरफ देखकर बोली। बेचारी श्रेया, उसका तो मुंह खुला का खुला रह गया कि उसकी फ्रेंड ने खड़े खड़े उसके पति की मर्दानगी पर ही सवाल खड़ा कर दिया। श्रेया थोड़े गुस्से में उसके सर पर चपत मारते हुए बोली, पागल कुछ भी मत बोला कर, ऐसा कुछ नहीं है, वो एकदम नॉर्मल है। आउच! रूही अपने सर पर हाथ फेरते हुए बोली, तुझे कैसे पता कि वो एकदम नॉर्मल है? बस मुझे मालूम है, श्रेया वापस बोली। हाँ यही तो मैं पूछ रही ही, तुझे कैसे मालूम कि जीजू नॉर्मल है? बोला ना, मुझे बस मालूम है, अब कोई फालतू का सवाल नहीं। श्रेया अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, यार सच सच बता, तेरे और जीजू के बीच वैसा कुछ नहीं हुआ तो एटलीस्ट किस तो हुई होगी? रूही श्रेया से बोली। किस की बात आते ही श्रेया को अधीर का उससे किस करना याद आने लगा। वो याद आते ही श्रेया के गाल हल्के हल्के गुलाबी हो गए, जिसे रूही ने भी नोटिस कर लिया था। उसने खुश होकर श्रेया को हक करते हुए बोली, मतलब तुम दोनों ने किस किया है? अब मुझे ये बता, तुम दोनों ने कौन सी किस की है? लिप किस, फ्रेंच किस, नेक किस, अमेरिकन किस, बैक किस, ईयर किस, बताना। रूही बोले जा रही थी। वही श्रेया रूही की बात सुन उसे आंखें फाड़े देख रही थी। वो खुद से बोली, क्या सच में इतनी टाइप्स के किस भी होते हैं? लेकिन अधीर जी, मुझे जो किस करते हैं वो कौन सी किस है? रूही खुद से सोचते हुए बोली, अरे बताना यार। रूही वापस श्रेया से बोली। श्रेया उसकी आवाज सुन उसे खुद से दूर करते हुए बोली, कैसी भी नहीं, छोड़ मुझे। श्रेया उसे खुद से दूर करते हुए बोली। रूही श्रेया को ऐसे ही छेड़ते हुए बोली, बताना। बोला ना, कैसी भी नहीं, अब चल नीचे, सभी हमारा वेट कर रहे होंगे। श्रेया बात बदलते हुए बोली। फिर दोनों कुछ देर और बात करती है और साथ में नीचे आती है। रूही और श्रेया दोनों नीचे आती है। जब तक ममता जी ने भी कचौड़ियां बना ली थी। श्रेया जल्दी से कचौड़ी लेकर खाने लगी तो ममता जी उसे एक प्लेट में देते हुए बोली, क्या करती रहती है, ससुराल में भी ऐसे ही खाती है? पूर्णविराम पूर्णविराम। आर नहीं मम्मा, वहां तो सारे काम समझदारी से करने पड़ते हैं। हाँ, अगर कोई गलती हो भी जाती है तो दादी मुझे बहुत प्यार से समझाती है। वहां सब बहुत अच्छे हैं, सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। श्रेया खुश होते हुए बोली। ममता जी अपनी बेटी को खुश देख बहुत खुश थी। रूही भी वही खड़ी कचौड़ियां खा रही थी कि उन दोनों के पास राहुल आते हुए रूही की प्लेट से एक कचौड़ी उठाते हुए बोला, अरे क्यूटी, तू तो जैसे वहां जाकर हमें भूल ही गई, ना कोई कॉल ना मैसेज। राहुल कचौड़ी खाते हुए बोला। वही उसके कचौड़ी उठाने पर रूही उसे घूर के देखते हुए बोली, चिंपांजी कही के तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी कचौड़ी खाने की? राहुल कचौड़ी खाते हुए बोला, ऐसे और कितना खाएगी, खा खा के किसी दिन बुलडोजर बन जाएगी, अभी ट्रैक्टर तो बन ही चुकी है। राहुल हंसते हुए बोला। राहुल की बात सुन जहां श्रेया और ममता जी हंस दी, वही रूही राहुल को मारते हुए बोली, तू होगा बुलडोजर में नहीं हूँ। ममता जी हंसते हुए राहुल से बोली, बेटा अब तो कुछ लड़कों से दोस्ती कर ले, जैसे आज श्रेया की शादी हो गई, कुछ दिनों बाद रूही की भी शादी हो जाएगी, फिर तू अकेला घूमता फिरेगा। राहुल उनकी बात सुन मुंह लटका के बोला, मुझसे कोई लड़का दोस्ती करता ही नहीं आंटी। पूर्णविराम। क्यों? कोई लड़का तुझसे दोस्ती क्यों नहीं करता भला? ममता जी उसे देखते हुए बोली। ये सब इन दोनों की वजह से हुआ है। राहुल श्रेया और रूही की तरफ इशारा करते हुए बोला, आपको याद है 2 महीने पहले मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ नाइट आउट पर गया था? ममता जी उसकी बात सुन हाँ में सार हिला देती है तो राहुल
आगे बोला, जब इन दोनों को पता चला कि मैं अपने मेल फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने गया हूं तो इन दोनों ने पीछे की गली का जो मोंटू है ना खबरी उसे जाकर बोली है, मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे लड़के पसंद है, इसलिए मैं नाइट आउट करने लड़कों के साथ जाता है। राहुल अपनी बात खत्म कर बेचारी सी शकल लेकर ममता जी बोला, उस दिन से मोंटू ने पूरे मोहल्ले के लड़कों में ये बात फैल दी, अब मुझसे कोई लड़का दोस्ती करता ही नहीं, ऊपर से मुझे इन दोनों का दोस्त नहीं सहेली बोलते। राहुल रोने की एक्टिंग करते हुए बोला। उसकी बात सुन ममता जी श्रेया और रूही की तरफ थोड़े गुस्से में बोली, तुम दोनों का दिमाग तो सही है, क्या फालतू अफवाह फैलाई है बच्चे के बारे में। उन्हें गुस्सा करता देख रूही और श्रेया चुपचाप अपना सर नीचे किए सुन रही थी, वही राहुल दोनों को डांट पड़ते देख खुश हो रहा था। ऐसे ही श्रेया, राहुल, रूही और ममता जी का आज का दिन सभी ने साथ में बैठकर बातों में निकाला। सुरेश जी अपने काम की वजह से आज घर पर नहीं रुक पाए। शाम के 7 बजे श्रेया सभी के साथ बैठकर बात कर रही थी कि सामने टेबल पर रखा उसका फोन अचानक बजने लगा, जिससे सभी लोगों का ध्यान श्रेया के फोन की तरफ चला गया। वही श्रेया के फोन फ्लैश हो रहे नाम को पढ़कर रूही और राहुल के चेहरे पर शरारती स्माइल आ गई तो ममता जी के चेहरे पर भी एक छोटी सी स्माइल आ गई। बेचारी श्रेया, उसके तो गाल शर्म से लाल होने लगे थे क्योंकि सामने फोन पर हबी दिल नाम फ्लैश हो रहा था। वो खुद से बोली, हे माता रानी, ये कब हुआ और इनका नंबर मेरे फोन में, वो भी ऐसे किसने सेव किया। फिर उसे गाड़ी में अधीर का उसके फोन में कुछ करना याद आया। वो खुद से बोली, मतलब इन्होंने ही ये किया। मम्मा क्या सोच रही होंगी यार, ये भी ना, अब क्या करूं, उठाओ कि नहीं। श्रेया ये सब सोच ही रही थी कि उसका फोन एक बार बज के बंद हो गया। श्रेया उसके बंद होने पर चैन की सांस लेती ही कि उसका फोन वापस बजने लगा, जिससे श्रेया का ध्यान टूटा। इस बार वो जल्दी से फोन उठाकर अपने कान पर लगती है और धीरे से बोली, हेलो, कहाँ हो, फोन क्यों नहीं उठा रही, और जल्दी बाहर आओ, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। अधीर, जो इस वक्त श्रेया के घर के बाहर अपनी गाड़ी में बैठा, उससे जल्दी आने को बोल रहा था। उसकी बात सुन श्रेया एक नजर सभी को देखती जो उसे ही देख रहे थे। श्रेया अब बुझे हुए मन से बोली, जी अभी आई। इतना बोलकर श्रेया फोन रखते हुए ममता जी से बोली, मम्मा वो ये आ गए हैं मुझे लेने। ममता जी उसकी बात सुन खड़ी होते हुए बोली, अरे तो वो बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आने को बोलना। नहीं मम्मा, शायद उन्हें कहीं जाना है इसलिए जल्दी आ गए। श्रेया अब बुझे मन से बोली। ममता जी उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, तो मुंह क्यों लटका रही है, सुबह तो कितनी तारीफ कर रही थी, अब जाने पर मुंह बना रही है। अब जल्दी से चल, दामाद जी बाहर इंतजार कर रहे होंगे। श्रेया उनकी बात सुन हाँ में सर हिलाते हुए अपना पर्स और फोन लेती है। ममता जी, रूही और राहुल श्रेया को बाहर गेट तक छोड़ने आते हैं। श्रेया सभी से एक एक कर गले लगती है। आखिर में रूही के गले लगने पर रूही उसके कान में कुछ बोलती है, जिससे श्रेया के कान एकदम से लाल पड़ गए। वो उसके सर पर एक चपत लगा के उसे आंख दिखा देती है, वही रूही उसके ऐसे करने पर हंस देती है। श्रेया सभी को बाय बोलकर गाड़ी में बैठ जाती। श्रेया के गाड़ी में बैठते ही अधीर की गाड़ी वहां से निकल जाती। गाड़ी का पार्टीशन अधीर ने पहले ही ऑन कर दिया था, जिससे उसके ड्राइवर और रॉकी को पीछे का कुछ ना दिखे। वही श्रेया जब से गाड़ी में बैठी थी वो बस अधीर को घूर जा रही थी और वही अधीर चुपचाप अपने लैपटॉप में कुछ काम रहा था। वो बीच बीच में श्रेया को अपनी नजरें टेढ़ी करके देख भी रहा था। काफी देर तक जब उसे रहा नहीं गया, वो अपने लैपटॉप में अपनी नजरें गड़ाए बोला, इतनी शिद्दत से मत घूरो, प्यार हो जाएगा। विंकिंग फेस, विंकिंग फेस। अधीर के ऐसे बोलने पर श्रेया गुस्से से बोली, प्यार वो भी आपसे ह्यू, और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे फोन में अपना नंबर हबी के नाम से सेव करने की। इसमें हिम्मत वाली कौन सी बात है, जस्ट मैंने तुम्हारे फोन लिया और सेव कर दिया। अधीर अब अपना लैपटॉप बंद करते हुए बोल, मैंने ये नहीं पूछ कैसे किया, मैंने पूछा क्यों किया, आप नाम से भी तो सेव कर सकते थे ना। श्रेया गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, किस नाम से। अधीर अब उसकी तरफ देखते हुए बोला, किस नाम से, क्या आप अपने नाम से। श्रेया बोली। अधीर श्रेया को अपना नाम ना लेते देख उसे चिढ़ाते हुए आगे बोला, हाँ तो मेरे किस नाम से ये तो बताओ। आपका एक ही तो नाम है, उसी नाम से। श्रेया बोली, और मेरा नाम क्या है मुझे बताओ तो। अधीर अब स्माइल करते हुए प्यार से बोला। श्रेया उसकी बातों से छिड़ने लगी थी, जिसपे वो गुस्से से बोली, मुझे नहीं मालूम। अरे तुम कैसे बीवी हो जिसे अपने पति का नाम भी मालूम नहीं। अधीर शौकन एक्सप्रेशन देते हुए बोला, हाँ नहीं मालूम। अब खुश श्रेया गाड़ी के बाहर देखते हुए बोली। अधीर को उसकी हरकतों पर अब बहुत प्यार आ रहा था। वो अब अपने हाथ बढ़ाकर अचानक श्रेया को अपनी तरफ खींच के अपनी गोद में बैठा लेता है और उसे होल्ड करते हुए उसके चारों तरफ अपने हाथ लपेट लेता है। वही श्रेया अचानक अधीर के ऐसे वापस अपनी गोद में बैठने पर छिड़ गई। अब वो अधीर को गुस्से में घूरते हुए बोली, क्या है, क्यों सुबह से मुझे किसी बच्चे की तरह अपनी गोद में बैठा रहे हो, छोड़िए। श्रेया उसके हाथ अपनी कमर से हटाते हुए बोली। अधीर उसे और टाइटली पकड़ते हुए बोला, नहीं पहले तुम मेरा नाम बताओ, मैं जब ही तुम्हें छोड़ूंगा।
अधीर के ऐसे बोलने पर श्रेया वापस बोली, छोड़िए ना, ये क्या बचपन है, मैंने कहा ना मुझे नहीं मालूम, अब मुझे अपनी जगह पर जाने दिए। नहीं, पहले नाम बताओ, मुझे अपना नाम तुम्हारे मुंह से सुनना है। अधीर वापस माना करते हुए बोला, ये क्या जिद है आपकी, हमारे यहाँ पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती। मम्मा ने मुझे कहा था जो लड़कियां अपने पति को नाम से बुलाती है उन्हें पाप लगता है। श्रेया अब किसी बच्चे की तरह बोली। अच्छा, तो तुम्हारी मम्मा ने ये नहीं बताया कि पति से झगड़ा करने से भी पाप लगता है? अधीर उसकी बात सुन मजाक में बोला। श्रेया उसकी बात सुन अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए बोली, आप कहना क्या चाहते हो कि मैं आपसे झगड़ा करती हूँ? नहीं, तुम तो अभी बस मेरे ऊपर गुस्सा हो रही थी, झगड़ कहा रही थी। अधीर वापस उसकी नाक खींचते हुए बोला। श्रेया उसे अपनी नाक छुड़ाते हुए बोली, हाँ तो आपने काम ही ऐसा किया था, अब मुझे छोड़िए, मुझे मेरी सीट पर बैठना है। श्रेया उसकी गोद से उठने की कोशिश करते हुए बोली, लेकिन अधीर ने इस बार उसे अपनी गोद से नहीं उतरने दिया। वो वापस बोला, वैसे एक बात कहूं, मैं भले तुम्हें रैबिट बोलता हूं लेकिन तुम्हारी हरकतें किसी जंगली बिल्ली जैसी है। अधीर की बात सुन रूही इस बार बुरी तरह से उसे घूरते हुए बोली, अच्छा अगर मैं बिल्ली हूं तो आप बिलोटा? हाँ आप बिलोटे हो, वो भी नीली आंखों वाले। श्रेया की बात सुन अधीर हंस देता है। ऐसे ही दोनों लड़ते झगड़े कपूर मैंसन पहुंच जाते हैं। श्रेया अपने घर पर खाना खा के आई थी, अधीर भी बाहर से खाना खाकर आया था। दोनों रूम में आते श्रेया जल्दी से कपड़े बदल बेड पर फैल जाती है। उसे काफी जोर से नींद आ रही थी, आज वो काफी थक गई थी। अधीर थोड़ी देर में जब रूम में आता है तो सामने बेड पर फैलकर सो रही श्रेया पर उसकी नजर पड़ी। वो अपना सर हिलाते हुए श्रेया को बेड पर सही से सुलाता है और खुद भी उसके पास लेट उसे अपनी बाहों में भर के उसके फोरहेड पर किसकर गुड नाइट विश करके आंखें बंद कर लेता है। लाइन और कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, च25 मुझे सिड्यूस कर रही हो। श्रेया की नींद आज जल्दी खुली गई और उसने खुद को अधीर को बाहों में कैद पाया, जिससे उसके फेस पर स्माइल आ गई। अधीर इस वक्त आराम से सो रहा था। उसके दोनों हाथ श्रेया की कमर पर थे, वही उसके दोनों पैर श्रेया के पैरों में उलझे हुए थे। श्रेया एक नजर उसे देख धीरे से थोड़ा उठकर अधीर के गाल पर एक सॉफ्ट किस करके मुस्कुरा के बोली, गुड मॉर्निंग हब्बी। श्रेया इतना बोलकर खुद की हरकत पर शर्मा जाती है। वो अब धीरे से अधीर की बाहों से निकलकर बाथरूम में चली जाती है। वही उसके जाते ही अधीर अपनी आंखें खोलकर खुद से बोला, क्या बीवी मिली है? कल रात इसलिए लड़ रही थी कि मैंने अपना नंबर हब्बी से सेव किया, अब खुद। फिर श्रेया की हरकत को याद कर मुस्कुरा देता है और उठकर जिम चला जाता है। करीब 1 घंटे बाद अधीर जब कमरे में वापस आया तब उसे श्रेया रूम में एकदम तैयार मिली। आज श्रेया ने रेड सूट पहना हुआ था जो उसकी गोरी बॉडी पर बहुत लुभानी लग रहा था। वो सोफे पर बैठी अपने पैरों को हल्के हल्के प्रेस कर रही थी, जिसे देख अधीर रूम में आते हुए बोला, क्या हुआ? पैरों में दर्द हो रहा है? श्रेया बच्चे की तरह मुंह बना के बोली। पैरों में दर्द नहीं होगा तो क्या होगा? कल कैसे उछल उछल के डांस कर रही थी, अब भूख तो? अधीर अपने कपड़े लेते हुए बोलो। आप मुझसे फालतू में बहस मत किया कीजिए, मैंने पूछा आपसे कि मेरे पैरों में दर्द क्यों है? श्रेया अधीर की बात सुन थोड़े गुस्से बोली। अरे अब मैंने क्या बोल में तो? अधीर इसे आगे कुछ बोल पाता उससे पहले श्रेया उसे रोकते हुए बोली, बस मुझे अब कुछ नहीं सुना, जब देखो तब लड़ने के बहाने ढूंढते रहते हो आप। श्रेया इतना बोल रूम से निकल जाती है। बेचारी अधीर वो तो आंखें फाड़े श्रेया को देखता रह गया कि जिस लड़की की आवाज नहीं निकलती थी वो उसे क्या पड़ा पर जवाब दे रही है, ऊपर से उसी पे इल्जाम लगा रही है कि वो उससे लड़ाई करता है। सच में अधीर अपनी ही सोच में अपना सर हिलाकर बाथरूम में चला जाता है। सही कहा है किसी ने, शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। थोड़ी देर में अधीर जब तैयार होकर नीचे आया और डाइनिंग टेबल पे अपनी जगह पर बैठा गया। आज उसे श्रेया की जगह शंभू ने ब्रेकफास्ट दिया, जिसे अधीर को बोए तन गई। जब से उनकी शादी हुई थी तब से उसे श्रेया ही अपने हाथों का बना ब्रेकफास्ट दिया करती थी, लेकिन आज शंभू के ब्रेकफास्ट देने पर अधीर का मुंह बन गया। वो एक नजर खुद से दूर बैठी श्रेया को देखता है जो अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी, अब वो भी बेमन से ब्रेकफास्ट करने लगा। दादी उन दोनों को नोटिस कर रही थी लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो अभी ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे कि रोहन घर के अंदर आते हुए दादी के पास जाकर खुशी में उन्हें अपनी गोद में उठा के बोला, दीदी दादी दादी, आपको मैं बता नहीं सकता आज मैं कितना 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 ज्यादा खुश हूँ। आपको मालूम गई मेरा जो ड्रीम प्रोजेक्ट था ना, जिसपे मैं पिछले 2 सालों से मेहनत कर रहा था, वो मेरी कंपनी को मिल गया दादी। रोहन खुशी में जानकी जी को अपनी गोद में उठाकर गोल गोल घूमते हुए बोला। वही उसकी बात सुन दादी और अधीर के चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल आ गई। वो इसलिए नहीं कि उससे उसके प्रोजेक्ट मिला गया, वो इसलिए कि शायद आज 15 सालों में रोहन इतना खुश हुआ था। वो दादी को नीचे खड़ा करता है। दादी प्यार से उसे गले लगाते हुए बोली, बधाई हो बच्चा, आखिर तेरी मेहनत रंग लाई।
थैंक्स दादी। रोहन भी उनके गले से लगते हुए बोला। अब श्रेया भी उसके पास जाकर उसे कांग्रेस बोलती है। रोहन उसे भी थैंक्स बोलता है। शंभू भी उसे बधाई देती है। रोहन को सब बधाई देते हैं, बस अधीर को छोड़कर। श्रेया जब अधीर की तरफ देखती है कि अब भी अपनी सीट पर बैठा बस मुस्कुराते हुए रोहन को देख रहा था, वो उसके पास जाकर धीरे से बोली, आप रोहन को कांग्रेस नहीं बोलोगे? उसकी बात सुन अधीर एक नजर उसे देख और वापस रोहन को देखकर अपने थोड़े भरे से गले के साथ बोला, मैं नहीं चाहता कि मुझे देखकर वो अपनी खुशी को भी एंजॉय ना कर पाए। देखो कितना खुश लग रहा है आज मेरा भाई। उसकी इस खुशी को देखने के लिए मैं क्या कुछ नहीं कर सकता, लेकिन देखो उसके सक्सेस पर उसे गले से लगाकर कांग्रेचुलेशन भी नहीं बोल सकता। इतना बोलकर अधीर से अब वहां रुकना मुश्किल हो रहा था। वो जल्दी से खड़ा होकर वहां से सभी की नजरों से बच के घर से ऑफिस के लिए निकल गया। वही श्रेया बस उसे ऐसे जाते देखती रह गई। अधीर उसके मन में काफी सवाल छोड़ गया था जिसके जवाब उसे जानने थे। वो वापस रोहन की तो तरफ देखती है जो मुस्कुराते हुए दादी से बात कर रहा था। रोहन ने उन्हें बताया कि कंपनी ने कल उसके इस सक्सेस के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की है जिसमें उसे स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया है, साथ में पूरी कपूर फैमिली को भी। दादी बस उसकी सुन रही थी। वही रोहन सब कुछ उन्हें बहुत एक्साइटेड होकर सब बता रहा था। थोड़ी में सभी से बात करने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। जानकी जी जो अपने कमरे में आराम कर रही थी कि उनके गेट पर किसी ने नॉक किया। दादी आवाज सुनकर उसे अंदर आने को बोलती है। वो अपना सर घुमाकर देखती है तो पाती है श्रेया गेट पर खड़ी थी। उसे गेट पर खड़ा देख दादी उठाते हुए बोली, अरे श्रेया बेटा, आप वहां क्यों खड़ी है? अंदर आइए, आपको मेरे कमरे में आने की परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। श्रेया उनकी बात सुन मुस्कुराकर अंदर आए और उनके बेड के पास खड़ी हो गई। उसे ऐसे खड़े देख दादी उसे बेड पर बैठने को उसे बोली, क्या हुआ बच्चा, कुछ काम था आपको? श्रेया उनकी बात सुन धीरे से अपना सर हिलाते हुए बोली, जी दादी, वो मुझे, वो मैं, वो ये। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो दादी से कैसे बोले कि उसे अधीर और रोहन के बारे में जानना है कि क्यों दोनों एक दूसरे से इतना कटे कटे रहते हैं। दादी उसे घबराते देख उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर बोली, क्या हुआ, कुछ पूछना है? श्रेया उनकी बात सुन अपना सर हिलाते हुए बोली, वो दादी, ये और रोहन दोनों एक दूसरे से इतना कटे कटे क्यों रहते हैं? जब से मेरी शादी हुई है मैंने कभी दोनों को बात करते तो दूर साथ में बैठे हुए भी नहीं देखा। आज सभी ने रोहन को उसके ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए कांग्रेचुलेशन किया, लेकिन इन्होंने नहीं, और जब मैंने इनसे कहा तो पता नहीं क्या बोलकर चले गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। श्रेया अपनी सारी बात एक सांस में खत्म करते हुए बोली। दादी उसकी बात सुन अपने चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान लिए बोली, बस एक गलत फहमी की वजह से दोनों भाई इतना दूर हो गए। रोहन जिसे हमने 15 साल पहले खो दिया वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं था जैसा वो अब है। वो बहुत बदमाश था, लेकिन इन 15 सालों में मेरे दोनों बच्चे ने बचपन खो दिया। जिस उम्र में बच्चे पढ़ते लिखते हैं और अपने सपने सजाते हैं, मेरे अधीर ने उस उम्र में अपने पिता की कंपनी की जिम्मेदारी का बोझ अपने उन छोटे छोटे कंधों पर ले लिया। और वही रोहन, उसने तो जैसे सभी से बात करने ही बंद कर दिया था। जब कभी वो मुझसे बात किया करता था, लेकिन उस दिन के बाद रोहन ने जैसे अधीर से मुंह मोड़ लिया। 8 साल का था रोहन जब से आज तक उसे अधीर से बात नहीं की। लेकिन क्यों दादी, ऐसी भी क्या वजह थी जिसकी वजह से रोहन इतना गुस्सा हो गया कि आज तक इनसे बात नहीं की? श्रेया की बात सुनते ही दादी की आंखों में नमी आ गई। वो अब श्रेया को आज सारी सच्चाई बताती हैं कि क्यों दोनों भाई साथ होने के बाद भी साथ नहीं है। करीब 2 घंटे बाद श्रेया दादी के कमरे से अपने कमरे में जाती है। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। आज सभी ने डिनर अपने अपने कमरे में किया। दादी और श्रेया के बीच हुई बातों से न आज श्रेया का खाना खाने का मन था न दादी का। रोहन इन सब से अनजान उसने अपना डिनर अपने कमरे में ही मंगा लिया था। दादी को तो जैसे तैसे शंभू ने डिनर कर दिया, लेकिन श्रेया, उसने खाने को छुआ था नहीं। इस वक्त रात के 9 बज रहे थे। श्रेया अपने रूम की बालकनी पर खड़ी बस खाली आंखों से खुले आसमान को देख रही थी। बीच बीच में उसकी आंखों में नमी भी आ रही थी जिसे वो अपने हाथ से साफ कर लेती। थोड़ी देर में अधीर की गाड़ी कपूर मेंशन के बाहर रुकी। वो जल्दी से गाड़ी से उतर के मेंशन के अंदर गया, लेकिन ये क्या, जहां रोज श्रेया सोफे पर उसका इंतजार किया करती थी आज वहां कोई नहीं था। अधीर को लगा शायद आज श्रेया सुबह की बात पर गुस्सा है। वो अब अपना सर हिलाते हुए मुस्कुराकर बोला, सिलीगल, बिना बात के गुस्सा होके बैठना कोई बीवियों से सीखे। अधीर इतना बोलकर ऊपर अपने कमरे में जाता है। कमरे में आकर उसने रूम को लॉक किया और अंदर आया, लेकिन उसे श्रेया रूम में कहीं नहीं दिखी। वो अपना लैपटॉप एक टेबल पर रखने गया, लेकिन वहां उसकी नजर खाने की प्लेट पर पड़ी जो जैसे की तैसी रखी। उसे देख अधीर की बोए आपस में मिल गई। वो जल्दी अपना बैग सोफे पर रख श्रेया को रूम में देखने लगा। उसने बाथरूम से लेकर क्लोजेट चेक किया, लेकिन श्रेया वहां नहीं था। अधीर अब बालकनी की तरफ गया तो उसे श्रेया बालकनी पर बने पूल साइड रेलिंग के पास खड़ी खुले आसमान को देख रही थी। उसे वहां देख अधीर की सांस में सांस आए। वो श्रेया के पास जाकर उसके पीछे खड़ा हो गया और उसे पुकारते हुए बोला, रैबिट, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो?
पूर्ण विराम। अधीर की आवाज सुन श्रेया अपने ख्यालों से बाहर आए और उसकी तरफ पलटी। उसने अधीर को देखा जो चेहरे पर छोटी सी स्माइल लिए उसे ही देख रहा था। उसे देख श्रेया को दादी की कही बातें याद आ गई, जिससे श्रेया की आंखों में वापस नमी आ गई। वो जल्दी से जाकर अधीर को एकदम से हक कर लेती है। उसकी आंखों की रुकी हुई नमी अब आंसू बनकर उसके गालों पर आ गए। वही अधीर श्रेया के अचानक हक करने पर घबरा गया। वो उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, क्या हुआ रैबिट, तुम ठीक हो? अधीर ये पूछ हो रहा था कि उसे श्रेया के सिसकने की आवाज आए। अब अधीर सच में बहुत डर गया था। वो श्रेया को खुद से थोड़ा दूर करके देखता है तो श्रेया रो रही थी। श्रेया को रोता देख अधीर घबरा कर बोला, रैबिट क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? लेकिन श्रेया उसकी बात ना सुनकर अधीर को वापस हक कर लेती है। अधीर भी अब उसे अपनी बाहों में भर के उसके शांत होने का इंतजार करता है। करीब 10 मिनट बाद अधीर को श्रेया के रोने की आवाज नहीं आई, जिसपे वो श्रेया का चेहरा अपने सीने से निकल के अपने दोनों हाथों में पकड़ के अपने सामने करता है। श्रेया की नाक इस वक्त एकदम लाल पड़ गई थी। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। अधीर उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए प्यार से बोला, क्या हुआ रैबिट, किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? पूर्ण विराम। श्रेया उसकी आवाज सुन अपना सर धीरे से ना में हिला देती है। तो फिर तुम रो क्यों रही हो? ऐसे ही, श्रेया धीरे से बोली। यार तुम बड़ी अजीब हो, ऐसे ही कौन रोता है? तुम्हें मालूम है मैं कितना डर गया था तुम्हें रोते हुए देख। अधीर वापस उसे अपनी बाहों में भर के बोला, वो बस मुझे मम्मा की याद आ रही थी। श्रेया उसके सीने से लगकर बोली, तो इसमें रोने वाली कौन सी बात थी? मुझे बता देती, मैं कल सुबह तुम्हें वापस तुम्हारे घर घुमा लाता। अधीर अब भी उसे अपनी बाहों में भरे बोला, खाना खाया तुमने? अधीर श्रेया से बोला, हम। श्रेया बोली, झूठी, खाना वैसे का वैसे टेबल पर रखा है, चलो अंदर पहले खाना खा लो। अधीर उसे खुद से थोड़ा दूर करके अपने साथ रूम में लाया। उसने श्रेया को सोफे पर बैठाया और खुद बाथरूम में अपने हैंड वॉश करने चला गया। थोड़ी देर में अधीर वापस रूम में आया और श्रेया के पास सोफे पर बैठ श्रेया को अपनी गोद में बैठा लेता है। श्रेया भी आनाकानी किए बगैर उसकी गोद में चुपचाप बैठ जाती है। अधीर खाने की प्लेट अपनी तरफ टेबल पर रख उसमें से एक निवाला बनाकर श्रेया की तरफ बढ़ाता है। श्रेया भी चुपचाप खा लेती है। अधीर उसे खाता देख मुस्कुरा देता है। अधीर दूसरा कोर बनाकर श्रेया की तरफ बढ़ता है, लेकिन श्रेया उसके हाथ को पकड़ उसके मुंह के पास करते हुए धीरे से बोली, आपने भी तो खाना नहीं खाया? अधीर उसकी बात सुन उसे देखने लेगा। श्रेया उसे अपनी आंखों से ही खाने को बोलती है। अधीर भी स्माइल करते हुए चुपचाप खाना खा लेता है। दोनों ऐसे ही खाना खत्म करते हैं। अधीर कपड़े बदलने क्लोजेट की तरफ चला गया। श्रेया ने पहले ही कपड़े बदल लिए थे, वो अभी बेड पर लेटी थी। थोड़ी देर में अधीर भी अपने कपड़े बदलकर बेड पर आके अपनी जगह पर लेट गया। उसके लेटते ही श्रेया आगे बढ़कर उसे हक कर लेती है। अधीर तो श्रेया की इस हरकत पर शौक था। आज श्रेया थोड़ा अलग बिहेव कर रही थी, लेकिन वो ज्यादा ना सोचकर वो भी उसे अपनी बाहों में भर के प्यार से बोला, मैं कल तुम्हें तुम्हारी मम्मी के घर छोड़ दूंगा, ओके? पूर्ण विराम। नहीं, मुझे नहीं जाना, श्रेया अधीर की टी शर्ट के बटन के साथ खेलते हुए बोली। लेकिन क्यों? अभी तो तुम अपनी मम्मा के लिए रो रही थी। हाँ, तब मुझे याद आ रही थी, लेकिन अब नहीं। तुम ना सच में आज बहुत अजीब हरकतें कर रही हो रैबिट। अब दोनों चुपचाप एक दूसरे को हक किए लेटे थे। श्रेया अब भी अधीर की टी शर्ट के बटन के साथ खेलते हुए कुछ सोच रही थी। अधीर श्रेया के हाथ को अचानक पकड़ते हुए बोला, क्या कर रही हो रैबिट? क्या तुम मुझे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही हो? पूर्ण विराम। श्रेया उसकी बात सुन अपना सर उठा के उसे देखती है। अधीर भी उसे ही देख रहा था। श्रेया उसे कॉन्फ्यूज लुक देखकर बोला, अपने हाथों की पोजीशन देखो रैबिट, तुम्हारे हाथ मेरी टी शर्ट के बटन खोल रहे हैं, अब इसका मैं क्या मतलब समझूं? अधीर अपनी आंखों में शरारत लिए बोला। लाइक कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों आज का चैप्टर कैसा है। कुछ पल श्रेया उसकी बात सुन अपना सर उठा के उसे देखती है। अधीर भी उसे ही देख रहा था। श्रेया उसे कॉन्फ्यूज लुक देखकर बोला, अपने हाथों की पोजीशन देखो रैबिट, तुम्हारे हाथ मेरी टी शर्ट के बटन खोल रहे हैं, अब इसका मैं क्या मतलब समझूं? अधीर अपनी आंखों में शरारत लिए बोला। आगे श्रेया उसकी बात सुन अपने हाथों की तरफ देखती है जहां उसने अधीर की टी शर्ट के दोनों बटन खोल दिया थे। श्रेया उसे देख जल्दी से अपना हाथ पीछे खींचते हुए वो गलती से हो गया, सॉरी। लेकिन अब सॉरी बोलने से का होए भौआ जब चिड़िया चन गई खेत। अधीर उसके हाथ पीछे खींचते देख एक झटके में उसके ऊपर आते हुए बोला, अब गलती कर दी तो हर्जाना तो भरना पड़ेगा ना। पूर्ण विराम। अधीर को अचानक अपने ऊपर आते देख श्रेया हड़बड़ा गई। वो अपने हाथों को उसकी चेस्ट पर रखते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हो? वही जो तुमने शुरू किया। अधीर उसके हाथ को अपने हाथों में पकड़ते हुए शरारत से बोला। अरे लेकिन मैंने क्या किया? श्रेया कंफ्यूज होते हुए बोली। शू, तुम कितना बोलती हो यार, थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती? अधीर श्रेया से बोला।
लेकिन बोला ना चुप। अधीर श्रेया की कुछ बोलने से पहले बोला। श्रेया उसकी डांट खाकर चुप हो गई। वही अधीर अब भी श्रेया के ऊपर झुके उसकी आंखों में देखने लगा। अधीर को अपने इतने पास देख श्रेया की तो धड़कने बढ़ रही थी, ऊपर से अधीर उसकी आंखों में इतनी गहराई से देख रहा था। अधीर श्रेया के एक हाथ को अपने हाथ से आजाद करके उसके चेहरे पर आए उसके बालों को साइड करते हुए प्यार से बोला, क्या हुआ? अधीर की आवाज सुन श्रेया उसकी तरफ एक नजर देख अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोली, को कुछ नहीं, और आप मेरे ऊपर से हटिए, मुझे नींद आ रही है। अधीर उसके चेहरे को अपने हाथ की मदद से अपनी तरफ करते हुए बोला, सच बताओ रैबिट, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? उसके ऐसे करने पर श्रेया की नजरें सीधी अधीर की नजरों से जा मिली। कुछ देर अधीर की आंखों में देखने के बाद श्रेया की आंखों में वापस नमी आ गई। वही श्रेया की आंखों में नमी देख अधीर कुछ बोल पाता उससे पहले ही श्रेया अचानक थोड़ा उठाते हुए अधीर के होठों पर अपने होठों को रख देती है।